गुड इवनिंग भैया, आवाज आ रही है? होमवर्क डन? होमवर्क डन? होमवर्क डन? चलिए, तो आज भी तीन चार क्वेश्चन, आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिसेंट वाला वो क्वेश्चन है। सबसे पहला 2021 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर subject to the condition subject to the conditions ax square plus by square plus cz square equal to 1 and lx plus my plus nz equal to 0. Interpret the result geometrically. IS 2001 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। डू इट। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना उनको दिक्कत अभी होगा जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कभी नहीं पढ़े हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि क्या है ये। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किया है। काजल दास, ये क्या है? समेशन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तुम सही की, पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है काजल दास।
कुछ साइन का इशू लग रहा है। ओके सना भारद्वाज, ओके। बादल दास ठीक लग रहा है। आई होप सब लोग बना लिए होंगे। बन गया सबका? जिनका नहीं बना है आप देख सकते हैं, मैंने बना दिया है। हमने क्या किया है, क्योंकि फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ दिस, ये आर स्क्वायर है बेसिकली, सच दैट द कंडीशन दिस एंड दिस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस, इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, है ना। हमने आर स्क्वायर को यू मान लिया यहाँ पे, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और सब्जेक्ट टू ये है, तो ऑक्सिलरी फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, 2 लैम्डा 2 से माने कि कैलकुलेशन इजी रहेगा, इजी जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन लेता है, इसीलिए 2 लैम्डा 2 लिया था वहाँ पे, ये आया। इसी तरह एफ वाई जीरो से आएगा। अब क्या किया, इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट कांस्टेंट से वो यूज कर लिया है, और फिर सेकंड भी यूज किया है, एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा एल एक्स प्लस एन वाई लिख दिया 0, तो ये यू है हमारा प्लस लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 माइनस यू आया। अब थर्ड से हम एक्स निकाल सकते हैं, लैम्डा 1 की जगह माइनस यू डाल के, तो ये आया। यहाँ से वाई निकाल सकते हैं, लैम्डा 1 की जगह माइनस यू डाल के, ये आया। अब इस एक्स वाई जेड की वैल्यू कांस्टेंट में डाले, सेकंड वाले में इसमें डाले, तो हमारे पास ये आया। मैंने बोला लैम्डा 2 जीरो नहीं हो सकता, अगर लैम्डा 2 जीरो हो जाएगा तो यहाँ पुट करोगे एक्स वाई जेड जीरो होगा, एक्स वाई जेड जीरो होगा तो एक्स वाई जेड जीरो यहाँ पुट करोगे, इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो लैम्डा 2 जीरो नहीं हो सकता, इसका ये जीरो है। अब ये जीरो है तो ये तो क्वाड्रेटिक में यू होगा, इसे 2 वैल्यू मिलेगा यू का, वो स्टेशनरी वैल्यू होगा यू का, राइट। यही करना था, यही करना था। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि तुम्हारे पास किसका स्टेशनरी मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, किसका, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, यू इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब्जेक्ट टू कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, आई थिंक ये सही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, है ना। तो जो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एबीसी हमें नहीं पता है, तो ये बेसिकली या तो एलिप्सॉइड होगा या हाइपरबोलॉइड होगा, हाइपरबोलॉइड होगा, है ना, हाइपरबोलॉइड होगा। बेसिकली एलिप्सॉइड पता है अंडा की तरह होता है, हाइपरबोलॉइड कुछ इस तरह होता है, या तो ऐसे होता है वो, ये इस तरह कुछ होता है एक ये, और नहीं तो दूसरा हाइपरबोलॉइड कुछ इस तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक इस तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है हाइपरबोलॉइड, ठीक है। ये हाइपरबोलॉइड या एलिप्सॉइड हो सकता है, एबीसी के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर एबीसी पॉजिटिव हो गया तो एलिप्सॉइड होगा, एबीसी कोई नेगेटिव हो गया तो ये हाइपरबोलॉइड बन सकता है। अब साथ में एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एनजेड इक्वल टू 0, ये प्लेन है, प्लेन थ्रू ऑरिजिन, प्लेन थ्रू ऑरिजिन, है ना, ये ऑरिजिन से पास करेगा, एक्स वाई जेड 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली मान लो पैराबोलॉइड हो या हाइपरबोलॉइड हो, जैसे मान लो एक्स वाई जेड, सपोज करो पैराबोलॉइड है, तो एक प्लेन इसको कट करेगा कुछ इस तरह का, ये प्लेन है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 2 डायमेंशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या करेगा, एक कोनिक्स काटेगा, क्या काटेगा, ये दोनों मिलकर क्या काटेगा, एक प्लेन काटेगा एलिप्स में या हाइपरबोलॉइड में, ठीक है। तो ये क्या काटेगा, ये है हमारा कोनिक सेक्शन या कोनिक्स भी बोलते हैं,
ठीक है, कोनिक्स जैसे मान लो एलिप्स को काटेगा, सॉरी एलिप्सॉइड काटेगा, एलिप्स काटेगा, हाइपरबोलॉइड में काटेगा तो हो सकता है कि दो पैराबोला काट दे, है ना, इस तरह से कुछ काटेगा ये। और ये जो रिप्रेजेंट करता है यू, इसी सेक्शन पे एक एक्स वाई जेड पॉइंट है और ऑरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, तो आर है। क्या है, आर है। तो जो हम यू का मतलब आर स्क्वायर का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वो सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ देगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ यू will give the length of a semi major axis, semi major or minor axis, ठीक है, of the conics, ठीक है, of the conics uh, represented by the intersection of by the section of ax square plus by square plus cz square equal to 1 by the plane lx plus ny plus nz equal to 0। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। जैसे मान लो एलिप्स है तो एलिप्स का इक्वेशन पता होता है कि इस फॉर्म का स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर टू 1, तो उसका सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हुआ ए और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ क्या हुआ बी, वही चीज। ठीक है, यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। क्लियर है सबको? डन, क्लियर है? 20 नंबर का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। मैं इसका क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करा रहा हूं कि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें एग्जाम में ऐसा ही मिलता जुलता जनरल क्वेश्चन आएगा जो कर रहे हो क्लास में, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2019 का क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, है ना, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स वाई जेड ग्रेटर दैन 0, IS 2019। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। डू इट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए। 2019 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। डू इट। काजल दास नोटेड। तुम निकाल ली हो अगर तो तुम इस क्वेश्चन में, हालांकि यहीं पे छोटे तो नंबर तो मिलेंगे ही, थ्योरेटिकली भी करेक्ट है ये, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट आएगा। डी स्क्वायर एफ इस क्वेश्चन में निकाल के देखो कि वो लेस देन 0 आता है कि नहीं। डी स्क्वायर एफ इस क्वेश्चन में निकाल के देखो और लेस देन 0 आता है कि नहीं। चलो निकाल लियो। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन में थ्योरेटिकली तुम जो लाए वो करेक्ट है, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट आएगा और ऑब्वियसली उसमें मैक्सिमम होगा, नंबर ही कटेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में डी स्क्वायर एफ निकाल के देखो, नेगेटिव आना चाहिए। तो इसमें हम लोग मैं धीरे धीरे कर देता हूँ, आप लोग करते रहें।
ठीक है, तो मैंने बना तो दिया है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव दे रखा है, ये भी देखना है, तो निकाल दिया एफ एक्स जीरो एफ वाई जीरो एफ जेड जीरो। यहाँ से हमारे पास जो आया है एक्स इक्वल टू वाई पुट किया फर्स्ट में, तो एक्स सी बाई रूट थ्री पॉजिटिव लेंगे तो वाई भी सेम जेड भी सेम, ये स्टेशनरी पॉइंट एक ही आया और मैक्सिमम एफ ऑब्वियसली इस पॉइंट पे होगा, वो वैल्यू ही आया। यहाँ तक छोड़ दोगे 15 नंबर मिल जाएंगे। अब मैंने इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें बोला था कि इस क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा तो है नहीं, तो थोड़ा अगर और बड़ा करना चाहते हो डी स्क्वायर एफ निकाल के देखो इस स्टेशनरी पॉइंट पे। तो पहले तो लैम्डा क्या होगा, देखो लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा पड़ेगा, तो लैम्डा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब माइनस सी स्क्वायर बाई थ्री इंटू सी स्क्वायर बाई थ्री, तो माइनस सी फोर बाई नाइन है। हमारे पास डी एफ क्या होगा, है ना, तो डी एफ होगा ऑब्वियसली एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। मैं बेसिकली निकाल के दिखा देता हूं, तो हमारा ये है एफ एक्स टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, टू एक्स है ना वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आगे क्या है टू एक्स लैम्डा, तो प्लस टू एक्स लैम्डा डी एक्स। अब यही से हम एफ वाई लिख लेंगे, तो टू वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे टू वाई लैम्डा डी एक्स, और फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं टू जेड एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड लैम्डा डी जेड लिख सकते हैं, है ना। यह है। अब डी स्क्वायर एफ निकालने का मतलब है, डी स्क्वायर एफ मतलब डी ऑफ डी एफ। अब डी ऑफ डी एफ में डी ऑफ दिस प्लस डी ऑफ दिस प्लस डी ऑफ दिस, यहाँ तो प्रोडक्ट टू लगेगा, क्या लगेगा प्रोडक्ट टू लगेगा। तो देखो प्रोडक्ट टू में हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं इंटू दिस, और फिर डी ऑफ डी एफ डी स्क्वायर एक्स इंटू दिस, ये तो जीरो है, एफ तो जीरो, उसको नहीं लेंगे हम, है ना। तो बेसिकली लिखते हैं हम इक्वल टू इसका डी लेते हैं, है ना, इसका डी लेते हैं, तो क्या आएगा देखो, डी ऑफ टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स लैम्डा, टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू लैम्डा एक्स, यहाँ डी एक्स लगा है, प्लस क्या आएगा एफ एक्स डी एक्स आएगा, है ना। एक मैं निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी अपने आप समझ जाओगे आप। तो इसका डी निकाल देता हूं, हमने इसमें क्या किया, प्रोडक्ट टू लगाया है, क्या लगाया है प्रोडक्ट टू लगाया है, ये डी स्क्वायर एक्स होगा, डी ऑफ डी एक्स डी स्क्वायर एक्स होगा, ये बेसिकली डी ऑफ डी एक्स डी स्क्वायर एक्स होगा। तो ये हम जीरो पुट कर देंगे एट जो स्टेशनरी पॉइंट है एक्स वाई जेड, और लैम्डा जो हमारा एफ एक्स जीरो हो जाएगा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं ये वाला, इसका डी निकाल के दिखाता हूं। आई होप आप समझ गए, प्रोडक्ट टू लगाया हूं, डी ऑफ दिस इंटू दिस, तो पहले डी ऑफ दिस इंटू डी एक्स प्लस दिस इंटू डी ऑफ डी एक्स, है ना, तो डी ऑफ वो इंटू डी एक्स प्लस एफ एक्स डी स्क्वायर एक्स डी ऑफ डी एक्स, क्योंकि ये हमारा एफ एक्स ही है ना। इसका डी कैसे निकालोगे, देखो इसका डी निकाल के हम टू बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट टू लगेगा इसमें, तो पहले तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर, डी ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, डी ऑफ वाई स्क्वायर, डी ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव टू वाई डी वाई, लिख रहा हूं मैं प्लस टू वाई, और प्लस नहीं उसी के साथ होगा इंटू टू डी वाई, ठीक है, और फिर एक्स जेड स्क्वायर और टू, अच्छा टू छूट गया है यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू पहले, अच्छा टू पहले कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं, तो डी ऑफ एक्स तो ले लिए, फिर वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर डी ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये आएगा टू एक्स वाई जेड स्क्वायर डी वाई, ये आएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक्स डी वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर लिख रहे हैं, ये क्या आएगा टू वाई डी वाई, तो टू एक्स वाई जेड स्क्वायर डी वाई, वही लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ है, या टू लैम्डा एक्स, टू तो बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, ये क्या बनेगा लैम्डा डी एक्स, और ये जीरो हो जाएगा एट स्टेशनरी पॉइंट, एफ एक्स तो जीरो है, आप देख सकते हो किसमें जीरो है, कहां पे जीरो है, तो यहाँ पे सेकंड में देखो एफ एक्स जीरो है स्टेशनरी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बाकी और भी आएगा मैं बता दूं, फिर टू यहाँ पे डी वाई आएगा, और फिर टू यहाँ पे डी जेड आएगा, बचा एफ वाई जीरो हो जाएगा, एफ जेड जीरो हो जाएगा। अब स्टेशनरी पॉइंट जो है उसको डाल देते हो, स्टेशनरी पॉइंट क्या है, सी बाई रूट थ्री है, और लैम्डा क्या माइनस सी फोर बाई नाइन, वो डालते हैं तो क्या होने वाला है, सी स्क्वायर बाई नाइन, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर थ्री, सी स्क्वायर थ्री, ये सी फोर बाई नाइन डी एक्स, और ये क्या आएगा एक्स इंटू वाई सी स्क्वायर बाई थ्री, सी स्क्वायर थ्री, ये सी फोर बाई नाइन आने वाला है ना, ये भी टू सी फोर बाई नाइन डी वाई, और लैम्डा हमारा क्या है देखो माइनस सी फोर बाई नाइन, तो माइनस कितना सी फोर बाई नाइन डी एक्स ये आएगा, है ना। अब सब अकॉर्डिंगली तो यहीं से डी वाई इंटू भी लिख सकते हो, तो प्लस टू इंटू डी वाई वाले में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और जेड, सी फोर बाई नाइन डी एक्स प्लस टू सी फोर बाई नाइन डी एक्स, यहाँ क्या आएगा माइनस सी फोर बाई नाइन डी वाई तो आएगा इंटू डी वाई, यहाँ पे टू सी फोर बाई नाइन किस में आएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड ये आएगा हमारा टू सी फोर बाई नाइन किस में आएगा, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, हमने ये सही किया है क्या, टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स लैम्डा, चलो ठीक है, टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू लैम्डा एक्स, ठीक है,
इसका हमने लिया है तो वाई स्क्वायर जेड, टू बाहर कॉमन पहले ले लिया, ठीक है, और वाई स्क्वायर जेड डी एक्स, ठीक है। फिर अच्छा हमने छोड़ दिया है कुछ यहाँ पे, एक यहाँ पे छूट गया है, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स तो ले लिया, और ये भी ले लिया, डीजे वाला छूट गया है। ओहो, अब देखो डी स्क्वायर एफ निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए हम लोग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर लंबा है तो नहीं निकालते हैं, क्वेश्चन अगर लंबा है, ठीक है, वही कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर टू बाहर ले लिया, डी एक्स, टू एक्स वाई जेड स्क्वायर डी वाई, अब जेड के रिस्पेक्ट में लेना है तो ये आएगा टू एक्स वाई स्क्वायर जेड डी जेड, ये छूट गया था, प्लस प्लस लैम्डा डी एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, एफ वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो प्लस इधर डी वाई बचेगा प्लस डी जेड बचेगा। ये अब पुट करते हैं, इसमें पुट करने पे क्या आ रहा है, सब वैसा ही आ जाएगा एक्चुअली, तो टू इंटू ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई थ्री, सी स्क्वायर बाई थ्री, ये हो जाएगा सी फोर बाई नाइन डी एक्स, यहाँ भी वही चीज आएगा, ये टू लगा हुआ है तो प्लस टू सी फोर बाई नाइन डी वाई, और फिर वही चीज आएगा टू सी फोर बाई नाइन डी जेड, और यहाँ पे आएगा माइनस सी फोर बाई नाइन डी एक्स, और बाहर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस यहाँ पे डी जेड, ये बाद में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, अरे यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर बाई थ्री सी फोर बाई नाइन, जस्ट ए मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ठीक लग रहा है तुमको, तुम लोगों को ये वाला टर्म पुट करने पे, टू कॉमन ले लिया ऊपर ही, एक्स वाई टू एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसे निकाला है, यही आया है, तो एक टर्म कट रहा है, तुम लोग को कोई निकालेगा नहीं, वो तो कर दिया, चलो ये कट रहा है, ये कट गया, ठीक है, तो हमारे पास इस दोनों में टू सी फोर बाई नाइन कॉमन लिए, तो फोर सी फोर बाई नाइन और डी वाई प्लस डी जेड इंटू डी एक्स आ रहा है इसमें, तो अगले में भी क्या आएगा, सेम आएगा, प्लस सी फोर बाई नाइन, यहाँ पे आएगा डी वाई वाले में डी एक्स प्लस डी जेड डी वाई आएगा, और अगले वाले में भी क्या आने वाला है, प्लस फोर सी फोर बाई नाइन, और ये आएगा हमारा डी एक्स प्लस डी वाई इंटू डी जेड, यही आने वाला है, ठीक है, यही आने वाला है। अब फोर सी फोर बाई नाइन सब में कॉमन ले लो, तो सब में कॉमन लोगे तो फोर सी फोर बाई नाइन, अब देखो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड डी वाई डी एक्स डी जेड डी जेड डी वाई डी जेड, तो ये आएगा टू डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई डी जेड डी वाई डी जेड, और फिर आएगा ये प्लस डी जेड डी एक्स, ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास डी स्क्वायर एफ इक्वल टू ये आ गया हमारे पास, लेकिन नेगेटिव करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है डी स्क्वायर एफ एट द स्टेशनरी पॉइंट। अब देखो फर्स्ट हमारा क्या है, अब कॉन्स्टेंट का हेल्प लेंगे, कॉन्स्टेंट का हेल्प लेंगे, ठीक है, हम लोग कॉन्स्टेंट का हेल्प लेंगे, कॉन्स्टेंट हमारा कहाँ था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट इसका हेल्प लेंगे, तो फर्स्ट इंप्लाइज देखो, अब इसको नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंप्लाइज क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दोनों साइड डी लो तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई स्क्वायर डी ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना, डी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स डी एक्स टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, टू तो हमारा हट जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस सी डी जेड इक्वल टू जीरो, जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब इसे पुट कर लो स्टेशनरी पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह, तो हम सी बाई रूट थ्री वाई की जगह पुट करेंगे, ये आएगा डी एक्स डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो, है ना, स्क्वायरिंग करो इसका, स्क्वायरिंग, तो ये आएगा, स्क्वायरिंग मैं ये देता हूँ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर प्लस टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई आएगा, ये समझ रहे हैं, है ना, इसका मतलब दिस इंप्लाइज टू सिग्मा डी एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस ये आएगा डी एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह ये पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो देयरफॉर डी स्क्वायर एफ, इसकी जगह ये पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर सी फोर बाई नाइन माइनस फोर सी फोर बाई नाइन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है, लेस देन जीरो है,
ये क्या है, लेस देन 0 है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब एफ हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, जो भी आया था हमारा मैक्सिमम कितना आया था, और मैक्सिमम वैल्यू वाज हाउ मच, C6/27, C6/27 एट C/√3, C/√3, C/√3। ये क्वेश्चन हम लोग डी स्क्वायर एफ क्यों नहीं निकालते, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, जबकि हमने यहां तक आंसर तो नहीं आया था, यहां तक तो थ्योरेटिकली ये करेक्ट है, थ्योरेटिकली ऑब्वियसली एक ही पॉइंट है जो मैक्सिमम, स्टेशनरी पॉइंट से मैक्सिमम आ गया। ये जो निकाल के दिखाया मैंने, ये तुमको इसलिए निकाल के दिखाया कि डी स्क्वायर एफ निकलेगा और लंबा सा कैलकुलेशन होता है और लास्ट में लेस देन 0 आया, तो इसीलिए हम लोग थ्योरेटिकली क्वेश्चन को यहीं पर खत्म कर देते हैं, यही रीजन है, यही पर खत्म कर देते हैं, और ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, समझ गए। तो डी स्क्वायर एफ इसलिए नहीं निकालते हैं, बहुत डी स्क्वायर तो निकल ही नहीं सकता है जिसमें एबीसी एलिमेंट वगैरह इन्वॉल्व होता है एक्स वाई जेड स्टेशनरी पॉइंट के लिए, तो एबीसी एलिमेंट का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फिर तो डी स्क्वायर एफ का लेस देन 0 करना है, ग्रेटर देन वो कमबरसम हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग थ्योरेटिकली ये करेक्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकली ये करेक्ट है, समझ गए, इसीलिए नहीं करते हैं। इसको मुझे दिखाना था तुम्हें कि ये कैसे होता है एक्चुअली, क्लियर सबको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लिखो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द मिनिमम, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन, minimum distance of the line given by the planes, given by the planes, given by the planes, 3x plus 4y, 3x plus 4y plus 5z equal to 5z equal to 7, and x minus z equal to 9 from the origin, from the origin, from the origin by the method of, by the method of Lagrange multiplier, multipliers, ठीक है। ये 2012 में क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, ठीक है। देखो प्लेन पहले चेक कर दो, 3x plus 4y plus 5z equal to 7, x minus z equal to 9, ठीक है। तो बेसिकली दो प्लेन जो है ना, जैसे एक प्लेन ये है, एक प्लेन कट करेगा कहां पे, एक लाइन में, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, और मान लो है ना, ऐसे खींच लो 0 x y और z, इस ओरिजिन से इस लाइन पर कोई पॉइंट लो x y z, उसका डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होगा, है ना। इसी का वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन, है ना। तो क्या लिखोगे, अगर मान लो डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं तो हमें टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन है, ये लाइन क्या है, इस दोनों प्लेन के इक्वेशन से हुआ है, तो दो कंडीशन है, सब्जेक्ट टू पहला 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 7 फर्स्ट, और दूसरा प्लेन क्या है, x माइनस जेड इक्वल टू 9, ठीक है, सेकंड। तो आप फंक्शन डिफाइन कीजिए, ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वेरिएबल्स x y एंड z, है ना, और वो क्या बनेगा, कैपिटल F इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, लिखो ये क्या लिखोगे, 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 7, 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 7 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 2, और क्या लोगे, x माइनस जेड माइनस 9, x माइनस जेड माइनस 9, बस आप निकालिए आप, तो सब लोग क्या है क्वेश्चन, नहीं बनता पॉलीबाल कोई जो भी नहीं है, बस मैं समझाने के लिए दिखाया है कि एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ये है, दोनों एक लाइन में कट किया, लाइन किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, उसका उसका क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू, अब स्क्वायर का मिनिमम आएगा तो स्क्वायर रूट का मिनिमम आ जाएगा, ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो निकालिए सब लोग। टाइम से जब पढ़ लोगे मतलब पॉलीबॉल, तो खुद से डायग्राम बनाने लगोगे। आज की क्लास 5 बजे से थी, मुझे लगता है कुछ लोग 5 बजे आए ही नहीं, आज की क्लास आज के लिए केवल प्रीफोन किया गया था, मंडे से एज यूजुअल टाइमिंग रहेगा, आज की क्लास 5 बजे से थी।
काजल दास, मेरा पॉइंट सही नहीं आया है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स मैं बना रहा हूं, लेकिन आप बनाते रहें, ये जस्ट थोड़ा टाइम सेव करने के लिए बना रहा हूं मैं, आप बनाते रहें। एफ एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाई एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यही होगा। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस ऑफ 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2। एफ वाई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज 2y इक्वल टू जीरो, ये 2y प्लस 4 लैम्डा 1, इसे तो है ही नहीं, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा 1 and fz equal to 0 implies 2z plus 5 lambda 1 minus lambda 2 equal to 0. So z equal to lambda 2 minus 5 lambda 1 by 2. ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना, इसको हम लोग थर्ड मानते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्ड। अब पुटिंग these values of x, y and z in फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारा इसमें है, इसमें डालते हैं। इसमें डालोगे तो जो सॉल्व करके इक्वेशन बनेगा, मैं लिख देता हूं, वो बनेगा माइनस 50 लैम्डा 1, इनफैक्ट सॉल्व करने के बाद ये बनेगा माइनस 25 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 7, और एक बनेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 9। इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू डाल के इसमें डाल दो, लैम्डा 2 आ जाएगा, पुट कर दो, लैम्डा 1 आ जाएगा। तो जो लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी सॉल्विंग लैम्डा 1 की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया है दैट इज माइनस 2/3, लैम्डा 2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 29/3। अब देखो तुम लोग का ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ रहा है कि नहीं, देखो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ रहा है कि नहीं। सेम है, तो सेम है, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 थर्ड में पुट करोगे तो एक्स वाई जेड आएगा। पुटिंग दीज इन थर्ड, तो जो तुम्हें एक्स वाई जेड मिलना है दैट इज एक्स इक्वल टू 35/6, वाई इक्वल टू जो मिलेगा 4/3 एंड जेड इक्वल टू माइनस 19/6। ये स्टेशनरी पॉइंट है, एक ही पॉइंट आया, तो थ्योरेटिकली इसी पे वैल्यू आएगा, है ना, फंक्शन का थ्योरेटिकली इसी वैल्यू आएगा, है ना। और मिनिमम डिस्टेंस क्या आने वाला, देखो क्वेश्चन लिखा था ना, क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस, जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 35/6 का स्क्वायर बाई 4/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 19/6 का स्क्वायर, एंड दिस इज यह आ जाएगा तुम्हारा 1225/36, 16/9, 361/36। एलसीएम लोगे 36, यहाँ आएगा 1225 प्लस 64 प्लस 361, है ना। ये ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 1 4 5 5 10 0 1 6 1 7 13 2 15 5 1 3 1 4 जस्ट मिनट 1 4 5 5 10 0 1 7 6 13 2 15 5 1 1 3 4 2 6 1 16 से 50 36। अब ये देखते हैं किससे कटेगा, तो 6 से काटते हैं, 6 6 जा 6 2 जा 12 45 6 6 2 जा 12 45 6 7 जा 45 6 5 जा 30 275/6 आया, है ना। अब देखते हैं किसे कटता है ये, नहीं कटेगा ये, बट इसको मिल सकते हैं 25 गुना 11/6, 25 का स्क्वायर रूट है √11/6, यही आंसर है 5 इंटू √11/6 एंड स्टेशनरी पॉइंट है। देखिए ये आंसर है सबका। हम लोग 3-4 क्लास से लाग्रांज मल्टीप्लायर ही कर रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, कर लोगे ना, अब कर लोगे ना। मैं 3-4 क्लास से यही करा रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आता है जनरली 15 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, बट टिपिकल सा था, कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने कराने की कोशिश किया है मैंने, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। एक और क्वेश्चन है, तो आज कितने तरह का क्वेश्चन आया है या जो आ सकता है मैंने कराने की कोशिश की है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट, है ना, फ्रॉम द स्फीयर
फ्रॉम द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये है। देखो मान लो ये स्फीयर है और तुम्हारा पॉइंट कहाँ है? ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिखा ही नहीं, पॉइंट है 3 4 12। ओह जस्ट ए मिनट, पॉइंट है ऑफ द पॉइंट 3 4 12, 3 4 12 ऑफ द पॉइंट। मान लो ये स्फीयर है, इस पे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड और 3 4 12 ये पॉइंट है ना? तो ये डिस्टेंस है डी। तो डी डिस्टेंस है तो डी स्क्वायर को मानते हैं फंक्शन, डी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड फंक्शन मानते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 स्क्वायर। इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या कंडीशन है, मतलब एक्स वाई जेड स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? फर्स्ट दो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली एफ की, एक मैक्सिमम हो जाएगा एक मिनिमम हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट। तो ऑक्सिलरी फंक्शन एफ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। बाकी जैसे करते हो वैसे करो। सब लोग करें आप, और बताओ क्या आंसर आता है। मोहम्मद सैम, अरे पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास देखते हो मोहम्मद सैम, ये तुम्हारा नाम है सैम? पहली बार नाम ही सुन रहा हूँ मैं ये। अरे जितने विवेक जितने कंडीशन उतने लैम्डा, यहाँ पे एक ही कंडीशन एक ही लैम्डा लिया। विवेक जितना कंडीशन रहता है दिया हुआ, ठीक है, जितना कंडीशन दिया रहता है उतना ही लैम्डा लगता है विवेक। पिछले क्वेश्चन में दो प्लेन कंडीशन था, दो लैम्डा था, लैम्डा 1 लैम्डा 2, यहाँ एक ही कंडीशन एक्स वाई जेड इसी पे लाई करता है। बादल दास और मनदीप दोनों का न्यूमेरिकली तो सेम है, लेकिन निगेटिव दोनों का अलग अलग है। और स्टेशनरी पॉइंट्स आप लोग करते रहें, मैं कर दे रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइज, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइज क्या होगा, 2x माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा एक्स, यहां से इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज 2 चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस लैम्डा एक्स, तो 1 प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 3, सो एक्स इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, एफ वाई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज 2, ठीक है, एफ वाई इक्वल टू जीरो 2y माइनस 4, 2y माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा y इक्वल टू जीरो, 2 काट देंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा y। ओके, तो y इक्वल टू आएगा 4 बाई 1 प्लस लैम्डा। एफ जेड इक्वल टू जीरो इंप्लाइज 2z माइनस 12, 2z माइनस 12 प्लस 2 लैम्डा z इक्वल टू जीरो, 2 हट जाएगा और z इक्वल टू आ जाएगा 12 बाई 1 प्लस लैम्डा। इसको मान लो सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, पुटिंग the values of x y z in first क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर जैसा 1, तो x स्क्वायर तो 9 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 16 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 144 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज 144 और 125 कितना हो जाएगा, 169 इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 13,
तो 1 प्लस लैम्डा एक बार 13 लो तो लैम्डा आएगा 12, और 1 प्लस लैम्डा एक बार माइनस 13 लो तो लैम्डा आएगा -14। ठीक है, ये लैम्डा की दो वैल्यू है, 12 एंड -14, तो एक्स वाई निकल आ जाएगा। लैम्डा जब 12 है तो एक्स वाई जेड क्या होगा? 12 अगर है तो 3/13, 4/13, 12/13, तो ये होगा 3/13, 4/13 एंड 12/13। ये आएगा स्टेशनरी पॉइंट, है ना। एंड डी की वैल्यू क्या आएगी? इसका स्क्वायर रूट ही आएगा ना। डी का वैल्यू क्या आएगा? आप पुट करेंगे तो डी का वैल्यू आएगा डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/13 -4 का स्क्वायर प्लस 4/13 माइनस क्या था हमारा पॉइंट? अच्छा 3 4 12 है, 3 का स्क्वायर और 4 यहाँ, और फिर 12/13 माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 12 ये आ रहा है, और लैम्डा क्या है हमारा? -14। इस पे क्या आएगा? लैम्डा -14 डालेंगे तो -3/13 -4/13 -12/13, तो यह आ जाएगा -3/13 -4/13 एंड -12/13। इस पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 14। तो ये यहाँ पर 14 आया, ये 12 आया, क्या है देखो? या ठीक है ये, या ऊपर वाला 14 है और ये 12 है, ये वैल्यू ठीक आया हुआ है। ठीक है, तो डी का मिनिमम डिस्टेंस क्या आया? मिनिमम डी इक्वल टू 12 और मैक्सिमम डी इक्वल टू कितना? 14। अब थ्योरेटिकली करेक्ट है, तो ही स्टेशनरी वैल्यू आया डी का, तो उसमें छोटा वाला मिनिमम हो गया और ये वाला मैक्सिमम हो गया, और इसमें डी स्क्वायर निकालो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहीं पे तुमको रोक देना है तुमको क्वेश्चन का, और तुम्हें ये मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। देखो यहां से क्लियर सबको? ओके, ये क्वेश्चन ये क्लियर सबको ना? अब में तरीका तो एक ही जैसा है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट प्रॉब्लम है, सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, so that the maximum and minimum values of r square, where r square equal to, where r square equal to a square x square plus b square y square plus c square z square, subject to the condition, subject to the condition, subject to the conditions x square plus y square plus z square equal to 1 and lx plus and lx plus ny plus nz equal to 0 are given by the equation, are given by the equation l square by a square minus r square, m square by b square minus r square plus n square by c square minus r square equal to 0. Do it. ठीक है, यहां पे जो ऑक्सिलरी फंक्शन डिफाइन करोगे, ऑक्सिलरी फंक्शन जो डिफाइन करोगे वो होगा एफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 प्लस आई थिंक 2 लैम्डा 2 लेना पड़ेगा, जो आसानी से हो जाए कैलकुलेशन, ये लेना पड़ेगा। एंड इसको मानो फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 को मानो फर्स्ट, ये हमारा कंडीशन है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 सेकंड मानो। 2 लैम्डा 2 लेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर लिए।
ये आएगा विवेक आइडिया, इसको करोगे एक्स के पासिव डिफरेंस 2a² x होगा, ये 2x लैम्डा 1 होगा, और ये अगर 2 नहीं लेते तो लैम्डा 2l बनता है, इक्वल टू 0 पुट करते तो फिर 2 कॉमन नहीं होता, तो थोड़ा सा 2 कॉमन हो जाए, इसलिए यहाँ 2 लैम्डा 2 लेना पड़ा, तो हो जाएगा आराम से 2 कॉमन। आज की क्लास 5 बजे थी, मुझे तब कुछ लोग 5 बजे आए नहीं, आज प्रीपोन किया गया था, मंडे से एज यूजुअल टाइमिंग पे है, कुछ लोग मुझे लगता है नहीं आए हैं टाइम पे। ये बताओ लैम्डा 1 क्या है? लैम्डा 1 ये आया है -a² r², तो -r² है, ये बता रहा है, मुझे लगता है लैम्डा 1 इज -r², -r² आया होगा। -r² आएगा, अब आपको पता है करने कैसे है, लैम्डा 1 -r² आएगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा 2 के टर्म में आएगी, और फिर उसको पुट करना है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 में, और पुट करने के बाद लैम्डा 2 तो 0 होगा नहीं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए हैं, आप कर सकते हैं। लैम्डा 1 ये आएगा, क्योंकि जब इसको fx0 fy0 fz0 करने के बाद मैं हिंट दे रहा हूं जिनका नहीं बना, चंदन तो मैसेज तो गया होगा तुमको, मैसेज तो गया होगा, आज तो आप रिकॉर्ड किए थे, मंडे से एज यूजुअल जो टाइमिंग है वही टाइमिंग है। मैंने बोला जो उसका नहीं बना है, मतलब बनाएंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, घर पे करना, fx0 fy0 fz0 जो भी आएगा वहां पे x y z से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, और ये पुट हो जाएगा और ये भी पुट हो जाएगा, तब लैम्डा 1 तुम्हारा -r² आ जाएगा। फिर एक्स वाई जेड जो है, जो fx0 fy0 fz0 है, उससे एक्स वाई जेड लैम्डा 2 के टर्म में आ जाएगा, और बाकी कांस्टेंट है उसके टर्म में आएगा, है ना, उसको पुट कर लेना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड में, लैम्डा 2 जीरो नहीं हो सकता है, जीरो होने पे एक्स वाई जेड 0 हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस एक्स वाई जेड लैम्डा 2 0 नहीं होगा, तो जो बाकी ब्रैकेट में होगा तुम्हारा वो 0 होगा, मतलब ब्रैकेट में यही होगा, और इस तरह ही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2-3 कर चुके हैं, 2 तो कर ही चुके हैं एटलीस्ट, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल दिस चैप्टर, मैंने रिसेंटली जितना 10 इयर्स वगैरह में आया था क्वेश्चन आसान करा दिया है ना। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, छोटा सा ही है, जैकोबियन, जैकोबियन, उसके बाद कर्वेचर, डबल पॉइंट, कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। ये यहाँ पे एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट सा है, हो सकता है बीच में करा दूं या प्रैक्टिस क्वेश्चन में हिंट के साथ दे दूं, राइट। अरे रूट कहाँ से निकालना है, रूट नहीं निकालना है, ऐसा क्वेश्चन किए तो है, पीछे तो किया है गुड्डू। और फिर जब कर्व ट्रेसिंग तक कर लेंगे, या तो इम्प्रॉपर बीटा गामा करा देंगे, नहीं तो 3D स्टार्ट करेंगे। इम्प्रॉपर बीटा गामा करा दिया तो 2-3 चैप्टर बचेगा इस दोनों सब्जेक्ट में, वो है डबल ट्रिपल इंटीग्रल, जो 3D के बाद ही कर सकते हैं, और बचेगा रीमान इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अगर इम्प्रॉपर कर लिए बीटा गामा करेगा, ठीक है। तो बस खत्म ही होने वाला है, मतलब है अभी समय तो रहेगा, तो कुछ चीजें हम रख लेंगे इसका, जो 3 डायमेंशनल के बात कराएंगे, जैसे डबल ट्रिपल इंटीग्रल, वहां जरूरत पड़ेगा तो डायग्राम वगैरह का, राइट। काफी दिन से हम लोग पढ़ भी रहे हैं इसको, ऑब्वियसली क्वालिटी लिखा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी ना। चलिए ठीक है, आज मैं यही क्लास करूंगा। नेक्स्ट जैकोबियन, जैकोबियन थोड़ा छोटा सा है, बता देंगे, फिर मैंने बता तो दिया, उसके बाद डबल पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग, थोड़ा कर्वेचर वगैरह जानेंगे। मैंने बोला कि उसके बाद या तो इम्प्रॉपर कर लेंगे बीटा गामा के साथ, और नहीं तो सीधा 3D पे पहुंच जाएंगे। फिर अगर इम्प्रॉपर नहीं करते तो 4 चैप्टर बचेगा, इम्प्रॉपर इंक्लूडिंग बीटा गामा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमान, डबल ट्रिपल, ये दोनों सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। दोनों से काफी टाइम टेकिंग होता है, लगभग 25-30% का टाइम लेता है। एमसीसी एंड कैलकुलस एक बड़ा सब्जेक्ट मैंने शुरू कर रखा है, अलजेब्रा, बाकी आराम से फटाफट हो जाएगा। बहुत सारा चीज इसमें से न्यूमेरिकल एनालिसिस हुआ, लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हुआ, ये सब फटाफट हो जाएगा। वेक्टर एनालिसिस हुआ, पीडी बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। चलिए ठीक है, डायनेमिक्स कराएंगे, मैकेनिक्स कराएंगे, थोड़ा बहुत स्टैटिक्स एंड फ्लूइड में थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाएंगे। 11 साढ़े 11 सब्जेक्ट हम लोग पूरा का पूरा करेंगे।
एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? हमारा वीडियो 2 बार 3 बार देखें विवेक कुमार, अभी तत्काल के लिए इतना ही करें, जो मैं कराता हूँ उसको दोबारा 13 खुद से करें, ठीक है? ठीक है, चलिए आज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग, लिखिए परमानेंटली रेंज ऑफ परमानेंटली, ठीक है? जैसे मान लो जैकोबियन का डेफिनेशन, इफ u and v are functions of x and y, then the determinant determinant del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y is called Jacobian of u and v with respect to x and y. Jacobian of u and v with respect to x and y, या Jacobian of u v with respect to x y, ठीक है? और जो नोटेशन है वो ये है, नोटेशन जो यूज करते हैं हम लोग, नोटेशन यूज करते हैं डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई, है ना, ये है, और जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये डिनोट करने का तरीका है। अब ये दो फंक्शन है यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जैकोबियन हमने डिफाइन किया है। डिटरमिनेंट होता है, पहले तो यू है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड रो में फंक्शन वी है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। अगर मान लो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट में हो तो क्या करेंगे? इसी तरह मान लो नोट लिखता हूं, नोट फर्स्ट, जैसे यू वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है तो डेल यू वी डब्ल्यू बाई डेल एक्स वाई जेड, मतलब जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या होगा? तो फिर से ये डिटरमिनेंट होगा, बट ये 3x3 ऑर्डर का होगा। क्या होगा? 3x3 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये तीन फंक्शन तीन इंडिपेंडेंट, पहले रो में यू लो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर v को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर w को पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है? ये जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो सेकंड नोट, इन जनरल, ये ध्यान रखना यहां पर यू वी डब्ल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू वी डब्ल्यू उस पर डिपेंडेंट है। इन जनरल जैकोबियन ऑफ u1 u2 till un with respect to x1 x2 till xn each, क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट n क्रॉस n लेंगे, यहाँ पे u1 का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल u1 बाई डेल x2, डेल u1 बाई डेल xn, फिर डेल u2 बाई डेल x1, डेल u2 बाई डेल x2, और फिर डेल u2 बाई डेल xn, नेक्स्ट लास्ट में डेल un बाई डेल x1 और डेल un बाई डेल x2, बढ़ते जाओ डेल un बाई डेल xn, ये डिटरमिनेंट है। और मतलब नोटेशन हो जाएगा डेल u1 u2 टिल un बाई डेल x1 x2 टिल xn, ये नोटेशन है इसके लिए, ये नोटेशन है। देखो इसको, डेफिनेशन क्लियर है?
क्लियर है ना सबको, ये डेफिनेशन जो है जैकोबियन का। अब एक दो प्रॉपर्टी है इसका जो हम करते हैं, प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, वो ये है। पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या है? इफ j इक्वल टू डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई एंड j डैश इक्वल टू डेल एक्स वाई बाई डेल यू वी, देन j इंटू जे डैश इक्वल टू 1, देन j इंटू जे डैश इक्वल टू 1। ये है, बैक कीजिए पेज, ये रहा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। मानते हैं लेट u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सॉल्विंग फॉर x एंड y इन टर्म्स ऑफ u एंड v, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू फंक्शन ऑफ u v एंड y इज अ फंक्शन, ये तो फाई बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक नोटेशन है y इक्वल टू साई। ठीक है, ये x मतलब u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब x और y को इन टर्म्स ऑफ u एंड v हम लोग सॉल्व किए, x इज अ फंक्शन ऑफ u v, y इज अ फंक्शन ऑफ u v। तो अल्टीमेटली देखोगे तो x y डिपेंडेंट हो गया u v पे, यहाँ u v डिपेंडेंट हो गया x y पे। तो देखो जैसे तुम डेल u बाई डेल u, ये तो 1 होगा, u को u कैसे 1 ही तो आएगा ये, है ना, इक्वल टू, अब डेल u बाई वैसे निकालोगे तो क्या लिखोगे? u तो फंक्शन है एक्स वाई का, तो लिखोगे डेल u बाई डेल एक्स, और x फंक्शन है u v का, तो डेल x बाई डेल u, प्लस u फंक्शन है y का, डेल u बाई डेल y, इंटू y फंक्शन है u v का, तो डेल y बाई डेल u। ये मैं बता रखा हूँ जब फंक्शन ऑफ सेकंड में पार्शियल डिफरेंशिएशन बता रहा था, चेन रूल बता रहा था, तो वहां पे ये बताया था मैंने, याद है सबको, मैं बताया था ये, है ना। और डेल u बाई डेल v, u को डिफरेंशिएट करें v के रिस्पेक्ट में, तो u में तो v है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और वैसे इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके क्या लिखोगे? डेल u बाई डेल x, x फंक्शन है u v का, तो लिख सकते हो डेल x बाई डेल v, प्लस u फंक्शन है y का, फिर लिख सकते हो y तो फंक्शन है u v का, डेल y बाई डेल v लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह डेल v बाई डेल u 0 होगा, और यहाँ लिखोगे डेल v बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल u, प्लस डेल v बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल u, और फिर इसी तरह डेल v बाई डेल v क्या होगा? 1, और यहाँ लिखोगे डेल v बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल v, प्लस डेल v बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल v, ये लिखोगे। अब इसको और यहाँ ये सबको फर्स्ट मान लो, क्या मान लो? फर्स्ट मान लिए, है ना, फर्स्ट मान लिए। अब j इंटू जे डैश निकालना है, 1 आना चाहिए। जे देख रहे हो क्या है, जे डैश क्या है देख रहे हो, तो लिखते हैं j, ये है डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई, और ये क्या है? डेल एक्स वाई बाई डेल यू वी। ये डिटरमिनेंट क्या लिखोगे? u के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, v को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, इनटू x को डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल v, x को पार्शियल डिफरेंशिएट किए u v के रिस्पेक्ट में, और y को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डेल y बाई डेल u, डेल y बाई डेल v। अब इसे डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या आएगा? थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई, प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू, प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू। अब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी, प्लस, है ना, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी। अब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी, प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू क्या ये? डेल वाई बाई डेल वी। अब जो फर्स्ट में हम लाए हैं दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 0, और यहाँ भी दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 1 यूज करेंगे, तो देखोगे ये आएगा 1 0 0 1। देखो ये 1 है, डेल यू बाई डेल यू, ये देखो यहाँ पे ये 1 है ना, इसके बदले 1 है, इसके बदले 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल दिया, फिर इसके बदले 0 है, देख सकते हो यू के रिस्पेक्ट में, और वी के रिस्पेक्ट 1 है। ठीक है, जब सॉल्व करो तो क्या आएगा? 1, तो देयरफॉर j इंटू जे डैश इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से, ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? ठीक है, यहां पे जो हमने प्रॉपर्टी प्रूफ किया है, वो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 4 फंक्शन 4 इंडिपेंडेंट एक्सटेंड कर सकते हो ये चीज। तो लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं नोट में, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर
एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये है। अब है चेन रूल फॉर जैकोबियन। चेन रूल प्रॉपर्टी 2 हम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 2, चेन रूल फॉर जैकोबियन, चेन रूल फॉर जैकोबियन, जैकोबियन या जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये प्रॉपर्टी 2 है। इसका स्टेटमेंट है, देखो हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे हैं, इसको हम 3 4 सब एक्सटेंड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। इफ यू वी आर फंक्शन ऑफ आर एस, इफ यू वी आर functions of RS and RS are function of XY, then Jacobian of UV with respect to XY equal to Jacobian of UV with respect to RS into Jacobian of RS with respect to XY। ये चेन रूल यही है। तो देखो UV फंक्शन ऑफ RS, RS फंक्शन ऑफ XY, UV अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ क्या होगा, XY। जब जैकोबियन ऑफ UV विद रिस्पेक्ट टू XY निकालोगे तो जैकोबियन ऑफ UV विद रिस्पेक्ट टू RS निकालो इनटू जैकोबियन ऑफ RS विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ XY। ये है प्रूव करना। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दाहिने साइड से हो जाओ प्रूफ में, जैकोबियन ऑफ UV विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ RS इनटू जैकोबियन ऑफ RS विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ XY, है ना, इक्वल टू, ये क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट इनटू अगला डिटर्मिनेंट, u का RS के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस, del u बाय del r, del u बाय del s, v का del v बाय del r, del v बाय del s, और फिर यहाँ पे r का xy के रिस्पेक्ट में तो del r बाय del x, del r बाय del y, अगला del s बाय del x इंटू del s, यहाँ पे del s बाय del y। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, del u बाय del r इंटू del r बाय del x प्लस del u बाय del s इंटू del s बाय del x, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, del u बाय del r इंटू del r बाय del y प्लस del u बाय del s इंटू del s बाय del y, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, del v बाय del r इंटू del r बाय del x प्लस del v बाय del s इंटू del s बाय del x, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, del v बाय del r इंटू del r बाय del y प्लस del v बाय del s इंटू del s बाय del y। अब देखो ये क्या है, ये del u बाय del x है, तो u फंक्शन ऑफ r फंक्शन ऑफ xy, del u बाय del x है, ये del u बाय del y है, ये del v बाय del x है, ये del v बाय del y है। तो लिखोगे दिस इज इक्वल टू del u बाय del x, del u बाय del y, del v बाय del x, del v बाय del y, ये है। और ये क्या हो गया, जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy। अब ये वाला जो चेन रूल है बहुत ही काम में आएगा क्वेश्चन करने में। देखो चलो सबको, ये दो वेरिएबल के लिए था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ये हम n के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। नोट, इसको एक्सटेंड करते हैं n वेरिएबल के लिए। नोट है, इफ u1 u2 un आर फंक्शंस ऑफ y1 y2 till yn and y1 y2 till yn are functions of x1 x2 till xn, then क्या लिखेंगे, del u1 u2 till un by del x1 x2 till xn, मतलब जैकोबियन ऑफ u1 u2 till un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, क्योंकि u1 फंक्शन है y1 y2 yn के, y1 y2 till yn फंक्शन है x1 x2 till xn, अल्टीमेटली u1 u2 till un फंक्शन ऑफ क्या है, x1 x2 till xn, u1 इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। अब इसके लिए क्या लिखोगे, अभी जो पीछे वाले एक्सटेंड कर रहा हूं, तो पहले जैकोबियन ऑफ u1 u2 till un विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 till yn निकालेंगे इनटू जैकोबियन ऑफ y1 y2 till yn बाय विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 till xn निकालेंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया उसी को। अब ये सब क्वेश्चन में यूज होगा, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्लियर सबको, हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ये है, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, देन फाइंड, ऑब्वियसली पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन का रिलेशन है, देन फाइंड, है ना, फाइंड del xy, जैकोबियन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू r थीटा, ठीक है, एंड जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू xy, ठीक है, ये निकालो। ऑल्सो प्रूव दैट Jacobian of xy with respect to r theta into Jacobian of r theta with respect to xy equal to 1। Do it, सब लोग करें, ये सब लोग करेंगे।
इसका आ रहा है यार। हम्म, आनंद, काजल दास, स्नेहा, ममता पालीवाल, नोटेड। देखो जिनका नहीं आया वो देखें, हमारे पास क्या है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये पता है सबको। ये बेसिकली x y, कोई भी पॉइंट x y है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो और ये मिला लो, तो तुम्हें पता है ये x होता है, ये y होता है, इसको हम r मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा थीटा है ना। तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल से हमारे पास रिलेशन आता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ऑल्सो r इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये अब जैसे तुम्हें निकालना है डेल एक्स वाई जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ये क्या लिखोगे, डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा। तो डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल आर क्या होगा, कॉस थीटा, एंड डेल एक्स बाई डेल थीटा क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, डेल वाई बाई डेल आर क्या होगा, साइन थीटा, एंड डेल वाई बाई डेल थीटा क्या होगा, डेल वाई बाई डेल थीटा इज आर कॉस थीटा, है ना। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो क्या होगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, सो आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज आर, क्योंकि वन होता है, वन होता है। इसी तरह जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालोगे, ये क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स, है ना, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई। यहाँ से डेल आर बाई डेल एक्स यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स बाई आर आएगा, तो यहाँ लिखते हैं इसको एक्स बाई आर। डेल आर बाई डेल वाई निकालोगे, डेल आर बाई डेल वाई, तो ये वाई बाई स्क्वायर रूट एक्स वाई स्क्वायर आएगा, तो वाई बाई आर आएगा, तो लिख दो यहाँ पे वाई बाई आर। अब थीटा टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, मतलब डेल थीटा डेल एक्स मैं निकाल कर दिखाता हूँ, थीटा टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल टैन इनवर्स वाई बाई एक्स बाई चेन लगा रहा हूँ, डेल वाई बाई एक्स इंटू डेल वाई बाई एक्स बाई डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, वन बाई वन प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इंटू वाई तो बाहर ले लो इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, देख लो माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, और सॉरी तो क्या आ गया, ये माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख दो माइनस वाई बाई आर स्क्वायर। इसी तरह डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालोगे, डेल थीटा बाई डेल वाई निकालोगे तो क्या आएगा, ये डेल थीटा बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा डेल थीटा बाई डेल वाई एक्स बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर स्क्वायर निकालोगे तो, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब, है ना, प्लस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब, यही है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई आर क्यूब दैट इज वन बाई आर, ये आ गया। एंड देयरफॉर क्या प्रूव करना था, दो ले आए, और हमें प्रूव करना था ये प्रोडक्ट वन हो आ गया, तो देयरफॉर डेल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये जैकोबियन है ना, तो यहाँ तो आर था इंटू वन बाई आर, वन आ गया, ये वेरीफाई करना था, कर दिए, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं अब। देखो अरे प्रूव करना है ममता पालीवाल, तो डायरेक्ट कैसे लिख दोगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, पहले तो तुमको कैलकुलेट करना है ये दोनों, फाइंड दिस एंड दिस ऑल्सो प्रूव दैट, ये दोनों का प्रोडक्ट वन प्रूव करेंगे, ठीक है। मेरे सबको देखिए, समझ गए, अब ये बताओ कितने लोगों को नाम सुने हो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, कितने लोग नाम सुने हो,
इतने लोग नाम सुने हो, क्योंकि इन सबका जरूरत पड़ेगा डबल ट्रिपल इंटीग्रल में, जहां पे हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं तो सॉल्व करने के लिए। नाम सुने हो, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, क्या होता है जानते हैं? देखो 2 डायमेंशन में हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई होता है और पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा होता है। दोनों में रिलेशन हमें पता है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, अभी जस्ट लिखा था, और r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई एक्स, ये पता है। ये 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है। उस यहाँ पे 2 और कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया जाता है, और वो है एक सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट और एक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। मैं बता रहा हूँ ये क्या है और इसका जैकोबियन निकालेंगे आप लोग। सबसे पहले सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ये जानिए। बहुत बार क्वेश्चन में 3 डायमेंशनल फिगर सिलिंड्रिकल अगर है तो कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल में चेंज करके सॉल्व करना आसान होता है डबल ट्रिपल इंटीग्रल में। तो समझो ये क्या है। मान लो हमने लिया एक्स वाई और जेड एक्सिस, और सपोज करो एक सिलेंडर बना लिया, है ना, एक सिलेंडर है इस तरह का। इस सिलेंडर पे कोई पॉइंट देख लो, मान लो पी पॉइंट है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना। ऐसा करते हैं, पी पॉइंट हम यहां लेते हैं, इसको मिटा दो जो समझने में आसानी होगी, है ना। हमने पी पॉइंट यहां लिया, ये हमारा पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। सिलेंडर पे है, सिलेंडर मान लो सरफेस पे है, यहां से एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर खींचो, ऐसे खींच दिया परपेंडिकुलर, मैंने यहां कट किया, और यहां से जब परपेंडिकुलर खींचोगे एक्स वाई प्लेन पे तो थोड़ा सीधा खींच दें, ठीक है, सीधा खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन समझो कि मान लो ये रूम 3 डायमेंशन है, ये जेड है, नीचे एक्स वाई है, परपेंडिकुलर खींचोगे नीचे का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा बताओ? एक्स वाई होगा। अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो, ये आर है और मान लो ये थीटा है ना, क्या है? थीटा है, ठीक है, ये आर है और ये एंगल एक्स के साथ थीटा बना रहा है। तो तुम्हें पता है कि एक्स क्या होता है? आर कॉस थीटा, एक्स वाई प्लेन में वाई क्या होता है? आर कॉस थीटा, है ना। तो तुम्हें एक्स और वाई आर और थीटा पता चल गया, और जेड को सेम रखते हैं। जेड तो कितनी ऊंचाई पे, ऊपर या नीचे, है ना, जेड को जेड रखते हैं। तो इसी पॉइंट को हम आर थीटा और जेड से डिनोट कर सकते हैं, पी को ही। ये आर थीटा जेड क्या है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। अब देखो एक्स वाई चारों, ये जो पॉइंट एक्स वाई चारों हो सकता है, थीटा चारों घूम सकता है, तो थीटा 0 से लेकर 360 तक होगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, ये घूम सकता है, चारों घूम सकता है एक्स वाई प्लेन का, ठीक है। तो यही एक्स वाई जेड और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड से में रिलेशन है ना। आर थीटा जेड अगर किसी पॉइंट का पता हो तो ऑब्वियसली उस पॉइंट को तुम डिटरमिन कर सकते हो, क्योंकि आर थीटा पता है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है, और जेड पता है तो जेड कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो ये होगा आर साइन थीटा वाई, आर साइन थीटा, ये कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा है, ठीक है। तो आर थीटा जेड क्या कहलाता है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। मतलब आर थीटा जेड किसी पॉइंट का पता है तो उस पॉइंट को डिटरमिन कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड पता भी चल जाएगा, है ना। आर पता है, थीटा पता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है, जेड पता ही है यहाँ पे, तो तीनों कोऑर्डिनेट पता हो गया, समझ गए। तो यही आर थीटा जेड क्या है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब तुम्हारा काम है कि अगर तुमको बोला जाए जैकोबियन निकालो, हमारा एक्स क्या हो गया? आर कॉस थीटा, वाई क्या होगा? आर साइन थीटा, और जेड क्या है? जेड ही है। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड निकालना है। जब निकाल के देखना क्या आता है, सब लोग निकालें। चलिए सबका आ रहा है आर, निकालोगे तो क्या लिखोगे जैकोबियन में? डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, एंड डेल एक्स बाई डेल जेड, यही लिखोगे। फिर लिखोगे डेल वाई बाई डेल आर, एंड डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल जेड, फिर डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा, और फिर डेल जेड बाई डेल जेड, यही होगा। तो डेल एक्स बाई डेल आर क्या लिखोगे? कॉस थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा क्या होगा? माइनस आर साइन थीटा, फिर क्या डेल एक्स बाई डेल जेड? जीरो, एक्स में तो जेड है ही नहीं। फिर है डेल वाई बाई डेल आर साइन थीटा, डेल वाई बाई डेल थीटा क्या होगा? आर कॉस थीटा, और डेल वाई बाई डेल जेड जीरो, डेल जेड बाई डेल आर, यहाँ तो आर है ही नहीं, जीरो, डेल जेड जीरो, डेल जेड बाई डेल जेड वन, यही होगा, है ना। अब आप एक्सपेंडिंग थ्रू थर्ड रो भी करोगे तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा, ये बचा।
ये सॉल्व करके आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है तो आर आ गया जैकोबियन, जैकोबियन क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये भी 3 डायमेंशन में है। मान लो इस तरह एक्स वाई जेड ऑरिजिन, कोई फिगर स्फेरिकल है, क्या है, स्फेरिकल है, और स्फेयर पे कोई पॉइंट पी ले लो, है ना, पी, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, है ना, ऑरिजिन से पी को मिलाओ और इसको आर मानो, क्या मानो, आर, तो ऑब्वियसली आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मान लो कि ये आर जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, कितना, थीटा एंगल बनाता है ना, और यहां से परपेंडिकुलर डालो एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, और ये लाइन खींचो, तो जरा गौर करना, ये जो एंगल बनेगा ये तो थीटा है, और ये जेड एक्सिस क्या है, पूरे एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये लाइन आर वाला लाइन इस लाइन पे कितना एंगल बनाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा, तो आर, अगर यहाँ से आर से, ये जेड है ना, जेड ऊंचाई है, जेड क्या ऊंचाई है एक्स वाई प्लेन से इस पी पॉइंट का, तो अगर आर कॉस थीटा लोगे, मतलब ऐसे ट्रायंगल समझो, ऐसे समझो, ऐसे ये आर है, ये जेड है तुम्हारा, और ये थीटा है, तो आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, दिख रहा है, आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, जेड के, और अगर इस लाइन पॉइंट को मानते हो ओपी डैश, तो ओपी डैश क्या होगा, ओपी डैश अगर निकालोगे, जैसे समझो ओपी डैश है हमारा, तो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये पी डैश है, परपेंडिकुलर खींचे हो, है ना, परपेंडिकुलर खींचे हो, और ये क्या है, आर है, और ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है, और ये ओ है, तो अगर हमें ओपी डैश निकालना हो आर के टर्म में, आर के टर्म में, तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ओपी डैश बाई आर, तो ओपी डैश क्या आएगा बताओ, ओपी डैश आर कॉस 90 माइनस थीटा, बताओ आर साइन थीटा आ गया, आया ना, तो ओपी डैश जो यहाँ पे है इसका लेंथ क्या है, मैं इधर लिखता हूँ, ओपी डैश इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। अब ये जो ओपी डैश है ये एंगल बना रहा है, मान लो फाई, एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, फाई, ओपी डैश, तो अब मैं लिख रहा हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये लिखते हैं इसको आर थीटा फाई से डिनोट करते हैं, आर तो समझ ही गए, है ना, और यहाँ से थीटा निकालोगे, देखो कॉस थीटा क्या है, लिखता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू जेड बाई आर इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड बाई आर, ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ से। अब देखो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ओपी डैश फाई एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, मैं लेफ्ट वाला मिटा दे रहा हूँ, लेफ्ट वाला मिटा दे रहा हूँ, जिसको लिखना होगा लिख लो पहले, बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो देखो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ये ओ है, और ये पी डैश पॉइंट है, ओपी डैश हमें पता है क्या है, ओपी डैश हमारा क्या, आर साइन थीटा, ये एंगल हमारा फाई है, क्या है, फाई है, और ये क्या है, पी डैश पॉइंट एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ओपी डैश कॉस फाई, वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ओपी डैश साइन फाई लिखोगे ना, साइन फाई, ओपी डैश क्या है, आर साइन थीटा, तो हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन थीटा ओपी डैश है इंटू साइन फाई, और जेड इक्वल टू क्या है हमारा, जेड इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा, तो पीछे निकाले थे ये ओपी ऐसे यहाँ पर जब खींच के बनाए थे, जेड निकाले थे वो, तो ये आ गया आर थीटा फाई और एक्स वाई जेड के रिलेशन। देखो फाई जो है एक्स वाई ये पूरा चारों पॉइंट हो सकता है, तो फाई जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 2 पाई ये होगा, थीटा जो है ये पी पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे तक आ सकता है, तो थीटा 0 से लेकर पाई 180 तक ही हो सकता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, और आर जो है आर ऑरिजिन से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये जो आर थीटा फाई है यही सिलेंडर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है पी का, आर थीटा फाई पता है तो एक्स वाई जेड भी पता है, यहाँ से आर थीटा फाई इज कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, क्या कहलाता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। जो भी स्फेरिकल सरफेस होता है 3 डायमेंशन में, तो बहुत बार स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करके डबल ट्रिपल इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में स्पेशली हम निकाल लेते हैं, वो जब पढ़ेंगे जानेंगे तत्काल आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जाने, पी का कार्टेशियन एक्स वाई जेड है, पी का स्फेरिकल आर थीटा फाई है, आर थीटा फाई और एक्स वाई ये रिलेशन है, क्लियर है, समझ गए, क्लियर है, पीछे हमने बताया है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसका हम जैकोबियन आर निकाले, यहाँ बताए हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब अगर तुम्हें जैकोबियन निकालना हो यहाँ पे डेल एक्स वाई जेड बाई डेल आर थीटा फाई, तो बताइए क्या आएगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगा,
यहाँ से देख सकते हो cos फाई क्या है, तो y बाई एक्स। मैं लिख देता हूँ cos फाई क्या है, y बाई एक्स। सॉरी cos फाई नहीं, tan फाई, ओहो tan फाई क्या है, y बाई एक्स। निकालिए जैकोबियन, कोई बात नहीं आनंद। ममता पालीवाल, ओके नोटेड। चलिए इसका जीरो कौन ला रहे हो, गलत ला रहे हो। इसका आंसर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा, आपको ये निकालना ये है ना, डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल फाई, है ना। फिर डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल फाई, फिर डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल फाई, ये तो निकालना है। ये आएगा, जीरो नहीं आएगा। अब जिनका नहीं आया निकालेंगे घर पे, जिनका नहीं आया घर पे होमवर्क की तरह ले लें, डू इट, घर पे करना। चलिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम। अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो तो क्या कर निकालो, इफ एक्स इक्वल टू, इफ एक्स इक्वल टू u इंटू वन माइनस वी, एक्स इक्वल टू u इंटू वन माइनस वी, वाई इक्वल टू u इंटू वी, u इंटू वी, प्रूव दैट j इंटू जे डैश इक्वल टू वन। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे j आपका क्या है, तो डेल एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, और जे डैश क्या है, जैकोबियन ऑफ यू वी बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। चलिए कीजिए, सब लोग करें। डन। यहाँ पे थोड़ा सा तुमको, जैसे यहाँ पे है ना एक्स इक्वल टू यू माइनस यू वी, वाई इक्वल टू यू वी, तो यू वी तो भी एक्स वाई के टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। यू वी क्या है, वाई है, यानी एक्स इक्वल टू यू माइनस वाई, दिस इंप्लाई यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तो हो गया। और यहाँ से वी इक्वल टू वाई बाई यू, मतलब वाई बाई एक्स प्लस वाई। तुम्हारा काम है जे इंटू जे डैश निकालना, जे इंटू जे डैश निकालो। जे क्या है हमारा, डेल एक्स वाई बाई जैकोबियन ऑफ एक्स वाई यू वी इंटू जैकोबियन ऑफ यू वी, ये निकालना है। ये होगा डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी इंटू
डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, अब डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल यू क्या है, 1 माइनस वी, लिखते हैं 1 माइनस वी। डेल एक्स बाई डेल वी क्या होगा, माइनस यू, माइनस यू। डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू वी, और डेल वाई बाई डेल वी यू, तो वी एंड यू यहाँ लिख दो, वी और यू लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स 1, डेल यू बाई डेल वाई 1, तो ये दोनों ही 1 1 है ना। डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर नीचे, मैं इधर निकाल देता हूँ वाई बाई एक्स प्लस वाई है ना, वाई बाई एक्स प्लस वाई है ना, ये वी है, तो डेल वी बाई डेल एक्स निकालोगे तो नीचे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू 0, ठीक है, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को एक्स 1 आ जाएगा, तो ये आया माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आया है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये चीज यू के टर्म में चेंज करके देखते हैं, तो एक्स है ना माइनस वाई बाई, यही आ रहा है ना, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम यही रख देते हैं, हमारा u क्या है, x प्लस वाई, v क्या है, y बाई एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं, माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं इसको, और माइनस वी बाई यू लिख देते हैं इसको, हम यू वी के टर्म में डाल लें, ठीक है, और डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है ना, एक्स प्लस वाई है ना, माइनस वाई, ये आ गया एक्स बाई, ये ऐसे रख देते हैं इसको लिख सकते हैं हम यू वी के टर्म में क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये 1 बाई यू माइनस माइनस वी बाई यू, ये 1 बाई यू माइनस वी बाई यू, यही है, ठीक है। अब देखते हैं, ये मिटा दे रहा हूं मैं हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, या तो यही से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा छोटा करने के लिए हम करते हैं 1 माइनस वी माइनस यू वी यू, और वहां पर लिखते हैं ये 1 1 माइनस वी बाई यू, 1 बाई यू माइनस वी बाई यू, तो छोटा हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वी माइनस यू, ये आएगा फर्स्ट रो, ठीक है, 1 आना चाहिए, ठीक है, ये और ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 माइनस वी इंटू माइनस वी बाई यू, 1 माइनस वी इंटू माइनस वी बाई यू, प्लस यहाँ यू कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस वी का स्क्वायर बाई यू, ओह 1 माइनस वी का स्क्वायर बाई यू, और नीचे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यू प्लस वी, और फिर माइनस वी स्क्वायर बाई यू प्लस 1 माइनस वी, यू से मल्टीप्लाई हो गया, ये आया, ठीक है, 1 आना चाहिए, तो बड़ा हो रहा है लेकिन ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा है, ये गलत, इसको हमको ऐसे ही करना चाहिए, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमको डायरेक्टली कर लेना चाहिए, देखते हैं डायरेक्टली करके देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस वी प्लस वी, ये आएगा 1 माइनस वी प्लस वी, तो 1 हो गया, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 माइनस वी और माइनस यू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस यू, ये माइनस 1 और फिर प्लस वी, डायरेक्टली आ गया ये, इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वी माइनस वी आ गया, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम वी और यू से करते हैं प्लस 1 माइनस वी, ठीक है, आ गया ये तो कट ही गया सब, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो 1 0 0 1, ये 1 आ गया, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, चलिए डायरेक्टली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सबको ठीक है। नेक्स्ट है जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, नेक्स्ट है जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन समझते हैं जहां पे हम जैसे मान लो वाई और एक्स रिलेटेड है ना, बताए थे वाई और एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस ई टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2bx, कुछ इस तरह है मान लो, प्लस 2cy प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ एक्स से वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना या वाई से एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना मुश्किल काम है, तो ये कहते हैं कि एक्स एंड वाई इम्प्लीसिटली रिलेटेड है,
एक्स की वैल्यू डालोगे तो वाई आएगा, वाई की वैल्यू डालोगे तो एक्स आएगा। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर वाई को हम एक्सप्लिसिटली एक्स के टर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और एक्स को हम वाई के टर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, तो बोलते हैं एक्स एंड वाई इम्प्लिसिटली रिलेटेड है ना। तो इसी तरह जब वेरिएबल ज्यादा हो तो कुछ इस तरह, इफ y1 y2 if y1 y2 and x1 x2 are implicitly related या connected by the relation और दो रिलेशन हमारे पास है इस तरह का, f1 y1 y2 x1 x2 इक्वल टू 0, f2 y1 y2 x1 x2 इक्वल टू 0, इस तरह रिलेटेड है y1 y2 x1 x2 से इम्प्लिसिटली रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफाइंड है ये रिलेशन हमारा, देन डेल f1 f2 बाई डेल y1 y2 इंटू डेल y1 y2 बाई डेल x1 x2, मतलब जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 इंटू जैकोबियन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 इक्वल टू होता है -1 स्क्वायर इंटू जैकोबियन ऑफ f1 f2 बाई विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन यूज होगा। देखो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो -1 का स्क्वायर, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो -1 का क्यूब, चार इंडिपेंडेंट होगा तो -1 का 4, ऐसे रिलेटेड होता है। ये क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं। तो क्या है y1 y2 x1 x2 क्या है तुम्हारा, इम्प्लिसिटली रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो रिलेशन होता है कि भाई जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 इंटू जैकोबियन ऑफ y1 y2 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 इक्वल टू -1 का स्क्वायर जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू x1। ये दो इंडिपेंडेंट, मान लो x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो -1 का स्क्वायर, यहाँ 3 रहता है तो -1 का क्यूब, 4 रहता है -1 का 4, ऐसे। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अब इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड, ये इस तरह होगा, इफ नोट इफ y1 y2 till yn and x1 x2 till xn are implicitly connected by n equations as इक्वेशन क्या है, f1 से लेकर fn तक लेते हैं, f1 y1 y2 till yn xn इक्वल टू 0, यहाँ लिख रहा हूं मैं f2 y1 y2 till yn x1 x2 till xn इक्वल टू 0, बढ़ते जाओ, और यहाँ पे fn y1 y2 till yn x1 x2 till xn इक्वल टू 0, ऐसे रिलेटेड है। अगर x1 से xn को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं n फंक्शन होगा, क्योंकि हम y1 भी n है वेरिएबल है, x1 x2 n है, n रिलेशन। यहाँ पर देखो दो वेरिएबल था y1 तो दो रिलेशन था। यहाँ पे क्या लिखोगे, जैकोबियन ऑफ f1 f2 till fn विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 till yn इंटू जैकोबियन ऑफ y1 y2 till yn बाई जैकोबियन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 till xn इक्वल टू, अब यहाँ पर n वेरिएबल है x1 से लेकर xn तक, इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू, देखो इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, देख रहे हो, इंटू fn बाई डेल x1 x2 till xn। ठीक है, बेसिकली मैं बताऊं, क्वेश्चन में तुमको निकालना होगा जैकोबियन ऑफ y1 y2 विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ x1 x2 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करना x1 के रिस्पेक्ट में x2 के रिस्पेक्ट में आसान है, y1 के रिस्पेक्ट में y2 के रिस्पेक्ट में, इसीलिए देखोगे कि जैकोबियन ऑफ y1 y2 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 निकालना होगा, इन दोनों का यूज करना होगा। क्वेश्चन में यही रहता है, एक्सटेंड भी कर दिया। अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसको यूज करके, है ना। तो जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन था ये, क्वेश्चन एक एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले मुझे बताओ क्यूबिक इक्वेशन का नाम सुना होगा, डी, मान लो ABCD रियल कोफिशिएंट है, इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है, क्या लिखते हैं, पढ़े हो कभी? यस, -b/a, ये क्या लिखते हैं, -b/a, इसको हम लोग सिग्मा अल्फा भी लिखते हैं। अब दो का प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको लिखते हैं सिग्मा अल्फा बीटा। अलजेब्रा में पढ़े होगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। तो अगला क्या है, एक्स का कोफिशिएंट c/x3 का कोफिशिएंट। ठीक है, और माइनस लिए फिर प्लस फिर माइनस लेंगे, अब अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, ये तो एक ही पॉसिबल है। यहाँ पे क्या लेंगे, -d/ कोफिशिएंट ऑफ x3, ये लेते हैं इस तरह से। ठीक है, 4 होता था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x की पावर 4 होता, लिखते हैं ऐसे -b/a c/a -d/a। अगला होता e, तो प्लस e/a लिखते हैं। ठीक है, उसमें बढ़ जाता सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता, अगर 4 पावर का होता बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो। ठीक है, इसकी अभी क्या जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ी, मैं इसको मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी अभी, हटाऊं।
एक प्रॉब्लम है, गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन लैम्डा, इन लैम्डा, ठीक है। हमारा इक्वेशन है कौन सा, तो ये लैम्डा माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि तो खोलोगे तो लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा ये, है ना। और रूट्स क्या है, गिवन द रूट्स ऑफ इक्वेशन इन लैम्डा आर यू वी डब्ल्यू, देन सो दैट जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू बाई जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू -2 वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वी माइनस डब्ल्यू, है ना, फिर है डब्ल्यू माइनस यू और फिर है यू माइनस वी। ये है, ये एग्जाम में आया है, बहुत पहले से आया है, ये IS 2002 2004 दोनों में आया, मार्क्स नहीं पता मुझे, याद है आया हुआ है। अब देखो अभी जो इम्प्लिसिटली रिलेटेड वाला चीज बताया वही यूज होगा, ये तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड में रिस्पेक्ट जैकोबियन, तो यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड इम्प्लिसिटली रिलेटेड हो सकता है, कहाँ से, यू वी डब्ल्यू का रूट्स है और एक्स वाई जेड कोफिशिएंट में आएगा, लैम्डा में ये इक्वेशन इसी से बनेगा। तो पहले यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में हम इम्प्लिसिट रिलेशन ले आते हैं, यहाँ से कैसे तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो क्यूबिक खोलो, तो ये खोलोगे तो यहाँ से लैम्डा क्यू आएगा, यहाँ से लैम्डा क्यू आएगा, यहाँ से लैम्डा क्यू, ये बनेगा 3 लैम्डा क्यू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इंटू, देखो खोलोगे तो -3 लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगा, तो इंटू यानी लिखता हूँ मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है, माइनस 3 लैम्डा, 3 लैम्डा तो क्या आ जाएगा यहाँ से -3 लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और फिर क्या आएगा यहाँ से एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू भी आएगा माइनस में, तो माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0। आई थिंक ये प्लस 3 लैम्डा आएगा, यस ये प्लस 3 लैम्डा आएगा। तुम लोग को पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यू, ये यूज किया हूँ, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू ये प्लस है ना, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, ये लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन बन गया ना। मैंने बोला कि ये चीज प्रूव करना है जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा इम्प्लिसिटली, वो हो जाएगा, 3 फंक्शन हमें चाहिए। देखो यहाँ से यूवी डब्ल्यू रूट्स हैं इसके, फर्स्ट यूवी डब्ल्यू आर रूट्स ऑफ फर्स्ट, देखो सम ऑफ रूट्स सिग्मा यू क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा स्क्वायर का, -3 एक्स प्लस वाई जेड बाई 3 माइनस में जाएगा तो 3 3 कट जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, फिर सिग्मा यू वी अभी बताया था, अगला पे जाओ, यहाँ तो प्लस ही रहेगा कोएफिशिएंट, मतलब 3 इंटू दिस बाई 3 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यू वी डब्ल्यू क्या आएगा, तो ये जो है दिस बाई 3 माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बाई 3। अब हमें यू वी और एक्स वाई जेड इम्प्लिसिटली कनेक्टेड आ गया, तो यहाँ से फंक्शन मानते हैं लेट f1 इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हो, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई, 0 आएगा ये, इधर लाओगे तो f2 इक्वल टू मान लो यू वी वी डब्ल्यू यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, और f3 इक्वल टू यू वी डब्ल्यू माइनस 1/3 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू होगा, है ना। अब हमारे पास रिलेशन है इम्प्लिसिटली डिफाइंड के लिए, आपको याद है होगा, देखो क्या है, डेल f1 f2 f3 बाई डेल जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लेते हैं इनटू जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू बाई जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 का क्यूब इनटू जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, यही है हमें निकालना, क्या है ये वाला चीज, देखो वही निकालना है ना, यस हमें लगाया क्या है, यही वाला, ये लगाया ना, तो देखो ये इसके निकालने के लिए अगर हम फर्स्ट माने तो हमें ये दोनों निकालना पड़ेगा, ये वाला और फिर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, फर्स्ट ना मान के थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, देखो यहां से क्या आ गया, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इक्वल टू माइनस दिस बाई दिस, तो माइनस जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ x1 x2 x3 बाई जैकोबियन ऑफ ये वाला f1 f2 f3 बाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू फर्स्ट। अब हमको ये और ये निकाल लेते हैं, पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो लाना था, तो निकालिए। सबसे पहले डेल जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 बाई जैकोबियन ऑफ x1 x2 x3, सबसे पहले ये निकालिए, यहाँ रिलेशन यहाँ पे है,
अच्छा एक्स वाई जेड था, सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके ओके, एक्स वाई जेड, वेट वेट वेट, एक्स वाई जेड है, ओहो गड़बड़ कहाँ हुआ, ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये तो माइनस लगा ही हुआ है, एक्स वाई जेड निकालो, ये रिलेशन है, ठीक है। जीरो। अब डिटरमिनेंट का थोड़ा प्रॉपर्टीज यूज कर लेना, ये निकालना है, डिटरमिनेंट का थोड़ा प्रॉपर्टी ये निकालना पड़ेगा, और ये नीचे वाला निकालना, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ये आएगा कैलकुलेट करने पे, देखो क्या आएगा, कोई -2 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, देखो ये आया क्या, 2x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसे माइनस लगा हुआ बाहर या यही है, माइनस लगा हुआ है या यही है बाहर में, ये बताएं, माइनस लगा हुआ है यही है इसके बाहर, यही है, और ये भी निकालो, अब क्या निकालना है, डेल F1 F2 F3 बाई जकोबियन यू वी डब्ल्यू, ये भी निकालना है, ये निकालते हो क्या है, थोड़ा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा, इसमें क्या माइनस लगा हुआ है, यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू, हमारे पास जो आंसर है ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, अब चेक कर लेना माइनस लगेगा कि नहीं, मेरे पास जो आंसर है दोनों में माइनस लगा हुआ है, मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है दोनों में माइनस है, दोनों माइनस चंदन, ओके दोनों में माइनस आ रहा है, मैंने जो कैलकुलेट कर रखा है उसमें दोनों में माइनस है, आ रहा है सबको दोनों माइनस, ठीक है, तो पुट करोगे फर्स्ट आंसर आ जाएगा, पुटिंग दीज इन फर्स्ट वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर, जो हमें आंसर आना वो आएगा, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यही आएगा। चलिए आज से इतना ही, आगे बढ़ा, कुछ पूछना है किसी को तो पूछें।
कल ये खत्म हो जाना चाहिए जैकोबियन, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे डबल पॉइंट, कर्वेचर, ये सब चीज़ में, और कर्व ट्रेसिंग, एसिम्प्टोट। पूछना है किसी को? देखो 2 क्लास चल रही है, आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, जरूर करें, नहीं तो नहीं, साथ में रिवाइज करोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर बाद में करने का मन नहीं करेगा। तो आप क्लास के साथ, दोनों क्लास के साथ रहें, ठीक है? इसलिए मैंने रिवीजन करने का टाइम भी दिया था, सैटरडे एक क्लास नहीं रखा था। अरे क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आता है, कौन पूछ रहा है? क्लास में वही कराया जा रहा है जो एग्जाम में आता है। अब वो 6 नंबर क्वेश्चन मेरे पास थोड़े है, आपस में डिस्कस कर लो, नवदीप दाचरण, आपस में तुम लोग ग्रुप है ना? धीरज कुमार, अभी ये नींद टूटा तुम्हारा, माइनस में माइनस लगा हुआ है भाई, ये माइनस लगा हुआ है, दो इन दोनों का माइनस तो कट जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है। धीरज कुमार, तुमको कैसे पता किसी ने बनाया है? छठा क्वेश्चन किसी से नहीं बनाया है, डिफरेंशियल क्वेश्चन का जो मिला है, 6 क्वेश्चन किसी से नहीं बनाया है। ये कौन है? गुड्डू कुमार, तुम कब से कर रहा है? क्या बोले, ग्रुप में टेबल बनाकर जो सॉल्व करते हैं। सही है चंदन, सही है ना? बनाया तो है। नवदीप दानचरण, बस स्नेहा वाला बोले बन गया है, तो निकाल, रमेश कुमार 6 के 6 एलिमेंट निकाल के ही तो बनाओगे टेबल। ये तो सामने स्नेहा वाला बना दिख तो रहा है, इधर चंदन बोला बन गया, तो तुम्हारा चलेगा गुड्डू दिसंबर तक, वो सॉल्व खत्म हो जाएगा। मुन्ना भी बोला बन गया है, धीरज भी बोला है। नवदीप तो डिस्कस कर लेना, और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, थैंक यू, थैंक यू। कल रिवाइज करके आए दोनों चीज, ग्रुप भी और ये जैकोबियन भी। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।
गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे जैकोबियन। जैकोबियन में क्वेश्चंस कर रहे थे। जैकोबियन के क्वेश्चंस में जस्ट मिनट। मुझे बताना लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था? लास्ट क्वेश्चन बता दें क्या कराया था? अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। समेशन लैम्डा वाला क्वेश्चन कराया था। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, अभी स्टार्ट करते हैं वहीं से। क्वेश्चन है प्रॉब्लम है जैकोबियन का ही, और ये प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम है इफ यू क्यू प्लस वी क्यू, इफ यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इफ यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, then prove that then prove that then prove that है ना, then prove that Jacobian of uv by Jacobian with respect to x and y equal to 1 by 3 y minus x, 1 by 3 y minus x divided by 3 uv u minus v, 3 uv u minus, मतलब ये 1 by 3 y minus x uv इंटू u माइनस v, यही है। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन वाला ही है, और इसमें क्या करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। लेट f1 इक्वल टू, मान लो यू क्यू प्लस वी क्यू माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू, मान लो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मान लिया।
तो तुम्हें पता है हमें निकालना क्या है ये, तो तुम्हें पता है कि -1 का स्क्वायर जैकोबियन ऑफ F1 F2 बाय जैकोबियन ऑफ with respect to xy equal to Jacobian of f1 f2 with respect to Jacobian of uv into Jacobian of uv by Jacobian of xy। ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन वाला, ये बताया तो था। यहां से देखो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज Jacobian of uv with respect to xy equal to minus Jacobian of f1 f2 with respect to xy divided by, है ना, Jacobian of f1 f2 with respect to uv। ठीक है, ये है, इसको फर्स्ट मान, इसको आप फर्स्ट मानिए और इसको करो, इसको आप सब लोग करें, निकाल के पुट कीजिए, यही आना चाहिए, करके देखो। यस, इसमें साइन +1 होगा, -1 का इसका +1 ही होगा, सही है, ठीक है। चंदन कुमार नोटेड। चलिए, सबका हो गया, ओके। जिनका नहीं हुआ है, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू, ये निकाल सकते हो, डिटर्मिनांट ऑफ del f1 by del x और del f1 by del y
del f2 by del x, del f2 by del y. del f1 by del x क्या होगा? -1. del f1 by del y क्या होगा? -1. del f2 by del x क्या होगा? -2x. एंड del f2 by del y क्या होगा? -2y. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स, ये आएगा. और इसी तरह del f1 f2 मतलब जैकोबियन ऑफ f1 f2 with respect to uv, जैकोबियन ऑफ uv with respect to uv, determinant del f1 by del u, del f1 by del v, एंड ये del f2 by del u, del f2 by del v. तो del f1 by u, del f1 by u क्या होगा? 3 स्क्वायर. del f1 by v 3v स्क्वायर. ये हो गया 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर, है ना. del f2 by u 2u, del f2 by v 2v, 2u 2v, 2u 2v. तो ये सॉल्व करेंगे 6u स्क्वायर v, राइट, u स्क्वायर v माइनस ये क्या था हमारा? del f2 by del 2u माइनस 6uv स्क्वायर, कॉमन 6uv होगा इसमें, तो u माइनस v. तो फर्स्ट इंप्लाइज क्या होगा? हमारा राइट हैंड साइड फर्स्ट का क्या आएगा? फर्स्ट इक्वल टू, ऊपर में ये है 2y माइनस एक्स, और नीचे क्या है? ये 6uv u माइनस v कट गया 3. यही लाना होगा, यही लाना है, ठीक है, यही लाना है. तो दिस इज 1/3 y माइनस एक्स u v u माइनस v, यही लाना था. वहां पे देखो वही है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और वो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, रिसेंटली मैंने देखा क्वेश्चन बहुत ज्यादा जैकोबियन से नहीं आ रहा है, बट पहले तो बहुत आ रहा था. रिसेंटली अभी 2021 में क्वेश्चन आया है जो मैं अभी देता हूं बनाने के लिए. उसके बाद मुझे नहीं दिखा है. हाँ, जैकोबियन का यूज लेकिन डबल ट्रिपल इंटीग्रल में होगा. तो प्रॉब्लम जो है ये 2005 में पूछा है, ठीक है. ये है इफ अल्फा बीटा गामा, if alpha beta gamma are the roots of the equation in T. If alpha beta gamma are the roots of the equation in T, roots क्या है देखो, और इक्वेशन क्या है? तो u बाई ए प्लस टी, है ना, प्लस v बाई बी प्लस टी, v बाई बी प्लस टी, प्लस ओमेगा बाई सी प्लस टी, ओमेगा बाई सी प्लस टी, इक्वल टू 1, then prove that, Jacobian of UVW by with respect to alpha beta gamma
इक्वल टू माइनस, माइनस है इसमें, और ये है अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आईएस 2005 में ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन कल किए थे लैम्डा वाला। इसको पहले क्यूबिक में कन्वर्ट कर लो और करने की कोशिश करो, क्यूबिक में कन्वर्ट कर लो और करने की कोशिश करो।
ओके आनंद, हो गया सब काम? नहीं बन रहा है। और इसको पहले क्वाड्रेटिक इन क्यूबिक इन टी बनाओ ना। सबसे पहले तो वही करना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और करोगे तो ए प्लस टी इंटू बी प्लस टी इंटू सी प्लस टी, और यहां क्या आएगा, u इंटू बी प्लस टी इंटू सी प्लस टी, ठीक है। v इंटू, यहां लिख रहा हूं v इंटू ए प्लस टी इंटू सी प्लस टी, ठीक है। और आगे प्लस यहां लिख देता हूं मैं, प्लस w इंटू ए प्लस टी इंटू बी प्लस टी इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये होगा ऊपर वाला u, ये क्या बनेगा, बी सी, है ना, बी टी प्लस सी टी, मतलब बी प्लस सी टी प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा। अगला बनेगा v, ये बनेगा ए सी प्लस ए प्लस सी टी प्लस टी स्क्वायर, अगला होगा। फिर w ए बी ए प्लस बी टी, फिर टी स्क्वायर, यही बनेगा, इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब इधर आ जाएगा ये, तो ये क्या होगा, पहले तो ये करो, ए बी प्लस ए प्लस बी टी प्लस टी स्क्वायर इंटू सी प्लस टी आएगा, है ना। तो यहां से तो तुम्हें मिला, दिस इंप्लाइज, जितने तुम्हारे कांस्टेंट टर्म लिखो, बी सी यू, यू बी सी एक जगह लिख रहा हूं मैं, यू बी सी प्लस वी ए सी प्लस दिस ए बी प्लस, ठीक है। और सारे टी वाले लिख रहा हूं, फिर टी स्क्वायर वाले, तो टी स्क्वायर वाले तो सीधा हो जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस u इंटू बी प्लस सी, u इंटू बी प्लस सी प्लस v इंटू ए प्लस सी प्लस w इंटू ए प्लस बी, ये आएगा। और इसके बाहर t लग जाएगा, है ना, यही आएगा। और यहां पे मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ए बी टी दाहिने साइड में, ए बी टी प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए बी टी से कर रहा हूं, प्लस टी क्यूब, है ना। और फिर सी से करूंगा तो ए बी सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी इंटू टी प्लस
क्या आएगा ये सी इंटू टी स्क्वायर, सी इंटू टी स्क्वायर, ये आया। इसी को ये तो ऑलरेडी आ गया, ये क्यूबिक इन टी तो आ ही गया, है ना। टी क्यू तो एक ही ये है, तो टी क्यू। अब हम लोग टी स्क्वायर में क्या कर सकते हैं देखते हैं। टी स्क्वायर एक टर्म यहां है तो यहां कोफिशिएंट सी है, और एक टर्म यहां है तो कोफिशिएंट ए प्लस बी है, और यहां टी में क्या है ये है। तो इसको हम इधर लाएं तो क्या आएगा ये माइनस यू बी प्लस सी माइनस वी ए प्लस सी, और नहीं ये तो मैं ला रहा हूं उसका टी स्क्वायर का लाना है ना, सॉरी टी स्क्वायर का ले रहे हैं केवल। टी स्क्वायर का है केवल ए प्लस बी है और सी है, बस यही है। तो ए प्लस बी प्लस सी इधर है, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर टी स्क्वायर क्या है तो माइनस यू माइनस वी डब्लू, ये है, और कोई है नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग टी पे आते हैं। अब टी में क्या है यहाँ पे, एक ये है ए बी और एक ये है ए प्लस बी इंटू सी। टी में यहां है माइनस यू बी प्लस सी माइनस वी ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ये टी है। और फिर कांस्टेंट वाला टर्म है, यहां क्या है कांस्टेंट, एक ए बी सी है और कोई है नहीं। तो इधर है ए बी सी, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है ये, और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, ये है माइनस यू बी सी माइनस यू ए सी माइनस इक्वल टू 0, ये है। अब इसमें कुछ कटता है नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो इसका अल्फा बीटा और गामा रूट है, इसको मानो फर्स्ट, ठीक है। तो इसका क्या रूट है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ फर्स्ट, यही है ना, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ फर्स्ट। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, माइनस ऑफ दिस बाय 1, तो यह आएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस यू, है ना, माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये आया। और फिर हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये पूरा आ जाएगा बाई 1, सेम चीज रहेगा। दिस कोफिशिएंट बाई इक्वल कोफिशिएंट, तो यह आएगा ए बी प्लस बी इंटू सी माइनस यू बी प्लस सी, फिर क्या है माइनस, लिखता हूं माइनस वी ए प्लस सी माइनस डब्ल्यू ए प्लस बी, यही आ गया। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही आएगा। दिस माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ दिस बाई 1, ये हो जाएगा 4 सॉरी यू बी सी प्लस ये वी है, ये क्या है वी है, प्लस वी ए सी प्लस डब्ल्यू ए बी माइनस ए बी सी आ गया, ठीक है, ये आया। तो हम लोग फंक्शन क्या मानते हैं,
लेट f1 इक्वल टू ये वाला फंक्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में इधर आ जाएगा तो प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना, माइनस u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये हो गया। f2 क्या होगा हमारा, ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये सब अंदर आ जाएगा तो ये लिखते हैं प्लस यू बी प्लस सी प्लस वी ए प्लस सी प्लस ओमेगा डब्ल्यू ए प्लस वी माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू 0। एंड f3 क्या होगा, f3 इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस में, अल्फा बीटा गामा प्लस ए बी सी माइनस यू बी सी माइनस वी ए सी माइनस डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0। ये f3। अब देखो यहां पे लाना क्या था हमारा, देख रहे हो, ये डेल यू वी डब्ल्यू बाई दिस इक्वल टू ये लाना है। तो लगाओ इम्प्लिसिट फंक्शन वाला, देख रहे हो यहां पे f1 f2 f3 में क्या है, u और यू वी डब्ल्यू अल्फा बीटा गामा इम्प्लिसिटली रिलेटेड है f1 f2 और f3 में। तो और हमें लाना है ये अल्फा बीटा गामा नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैकोबियन ऑफ, नाउ जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3, है ना, विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ अल्फा बीटा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा, यहां लोगे -1 का क्यूब, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इक्वल टू क्या लिखोगे, जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू uvw इनटू जैकोबियन ऑफ uvw विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा, ये निकालना है। तो क्या आएगा, जैकोबियन ऑफ uvw बाय जैकोबियन ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय ये वाला जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ uvw। सेकंड मान लो इसको, हमारा काम है इन दोनों को निकाल लेना, पुट कर लेना, मतलब हमारा काम है जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा निकालना है। आपको पता है डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, f1 बाई डेल अल्फा डेल f1 बाई डेल बीटा डेल f1 बाई डेल गामा, फिर डेल f2 बाई डेल अल्फा डेल f2 बाई डेल बीटा डेल f2 बाई डेल गामा, फिर डेल f3 बाई डेल अल्फा डेल f3 बाई डेल बीटा डेल f3 बाई डेल गामा। ठीक है, अब कर लोगे तो लोग, अब यहां से निकालना है डेल f1 बाई डेल अल्फा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, केवल 1 आएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा सर, 1 आएगा, डेल f1 बाई डेल बीटा भी 1 डेल f1 बाई डेल गामा भी 1। ठीक है, कर लेंगे, अब कर लोगे, अब ये निकालना पड़ेगा, नीचे वाला पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, अब तो कर लोगे ना। इसकी वैल्यू क्या आई है सचिन दीवान, इसकी वैल्यू क्या आई है बताना, इसकी वैल्यू क्या आई बताओ सचिन दीवान। राजल दास, ये क्या लिखी हो, माइनस पाई, पाई कहां से आएगा इसमें, इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से आना चाहिए अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस, हाँ माइनस लगा रहेगा, ये ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से माइनस अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, देखो ये आया होगा, और इसकी जो दूसरी वाली है उसकी वैल्यू आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, उसकी वैल्यू आनी चाहिए उसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये आना चाहिए।
अरे रिसेंटली क्वेश्चन आया ही नहीं है, 2021 में क्वेश्चन आया था। पहले क्वेश्चन से आता था जैकोबियन का यूज होगा डबल ट्रिपल इंटीग्रल में, यही आएगा। ठीक है, आप ले आना। अब जैसे एक दो क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जाम में, 2005 में ही क्वेश्चन आया था एक, ये प्रॉब्लम है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू इंटू वी, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू इंटू वी, फिर है जेड इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, जेड इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, देन सो दैट so that ठीक है आनंद जाओ, देन सो दैट जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू वी। ये अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए IS 2005 में आया है, ये बहुत पहले आया है। इस क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका है कि F1 मानोगे x1 प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू, F2 मानोगे y प्लस जेड माइनस यू इक्वल 0, F3 मानोगे जेड माइनस यू इक्वल 0, और जैसे ही पीछे किया है इम्प्लिसिट फंक्शन वाला वो लगा के ला सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड यूवी डब्ल्यू में निकाल सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। तो जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू फर्स्ट मानो, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसको, पिछले मेथड से भी कर सकते हो, उसके लिए मैंने बता दिया F1 F2 F3 मान के कर सकते हो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला जो है, और y प्लस जेड इक्वल टू यू वी सेकेंड, एंड जेड इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू थर्ड। देखो फर्स्ट में सेकंड माइनस करोगे तो एक्स आ जाएगा, तो फर्स्ट माइनस सेकंड क्या आएगा, एक्स इक्वल टू यू माइनस यू वी आ गया, और सेकंड माइनस थर्ड करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यू इंटू वी माइनस यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, वाई आ गया, और जेड तो पता ही है थर्ड से तो जेड पता ही है, यू वी डब्ल्यू। एक्स वाई जब हम फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू कर पाए इसको, तो आप डायरेक्टली कर लो। देखो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट जैकोबियन डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू निकाल सकते हो वहां से, और फिर यहाँ से डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू, और फिर डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल वी, एंड डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ से निकाल के पुट कर लो। ठीक है, निकाल के पुट करो, देखो क्या आता है, यू स्क्वायर वी आना चाहिए, करके देखो। ओके नहीं, यू स्क्वायर वी आना चाहिए। यू स्क्वायर वी आएगा, आप कर लेना, सेम आएगा यू स्क्वायर वी, इसको होमवर्क की तरह लो और कर लेना इसको। जो भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है वो ये है, प्रॉब्लम है रिसेंटली 2021 में क्वेश्चन आया है, और वो ये है इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वेयर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। ठीक है, ये IS ओहो ये IS 2021 में आया है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। अब ये जैकोबियन ऑफ फंक्शन से बना लो, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, जैकोबियन ऑफ फंक्शन से सब लोग बनाए।
आर थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दो नवदीप दानचरण, आर थीटा के टर्म में। बताओ क्या आंसर आया है। अरे गलत आंसर आ रहा है बहुत लोगों का। अनूप, मुन्ना कुमार, थोड़ा साइन का प्रॉब्लम है तुम्हारा, साइन का प्रॉब्लम है। देखो, अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है। डेल मतलब करोगे जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। यूवी तो फंक्शन है एक्स वाई का, तो जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो राइट हैंड साइड निकालते हैं, आर थीटा के टर्म एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, नीचे डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर डेल वाई बाई डेल आर एंड डेल वाई बाई डेल थीटा। ये है डेल यू बाई डेल एक्स, देखो वहां से डेल यू बाई डेल एक्स 2x, डेल यू बाई डेल वाई 2y है, फिर डेल वी बाई डेल एक्स 2x है, और फिर डेल वी बाई डेल वाई माइनस 2y है। ठीक है, ये है और इंटू डेल एक्स बाई डेल आर कॉस थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, फिर डेल वाई बाई डेल आर साइन थीटा, और डेल वाई बाई डेल थीटा आर कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4xy माइनस 8xy इंटू ये क्या होगा आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा। अब 8 यहाँ पुट करो, आर कॉस थीटा एक्स की जगह इंटू आर साइन थीटा इंटू आर, तो 1 हो जाएगा। माइनस 4r³ इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा, तो माइनस 4r³ साइन 2 थीटा, ये आंसर आ गया। आर थीटा के टर्म में ले आए। कर सकते हैं विकास प्रसाद, बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन करके देखना, करके देखना कितना बड़ा होता है वो, करके देखना। ठीक है, ये रिसेंटली एक क्वेश्चन मुझे दिखा है, एक मैं होमवर्क देता हूँ, घर पे कर लेना। वो होमवर्क ये है, होमवर्क है, प्रॉब्लम है इफ u इक्वल टू कॉस एक्स, v इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई एंड w इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई इंटू कॉस जेड। ठीक है, ये होमवर्क है, कैसे करना अपना, निकालना है इसमें फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये निकालना है। और इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर है जस्ट ए मिनट, इसका आंसर है माइनस, आंसर है माइनस साइन क्यू यू। ठीक है, माइनस साइन क्यू यू, सॉरी साइन क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन जेड। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है साइन क्यू एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन जेड। ये होमवर्क है। ठीक है, एक नोट लिख लें, कभी कभी उसमें क्वेश्चन आता है,
कुछ ठीक है, बनाने की अच्छी बात है। एक नोट लिख लो, नोट ये है लेट y1 y2 yn, लेट y1 y2 yn be functions of n independent variables x1 x2 till xn, the necessary and sufficient condition that the function be connected by a relation f y1 y2 till yn equal to 0 is that Jacobian of y1 y2 till yn with respect to x1 x2 till xn equal to 0 identically मतलब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि y1 से लेके yn तक फंक्शन है n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, x1 से लेके xn तक। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द फंक्शन बी कनेक्टेड बाय अ रिलेशन बाय दिस इज दैट जैकोबियन शुड बी 0। मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है इम्प्लिसिटली कनेक्टेड होगा इस तरह, तब जब उसका जैकोबियन 0। ठीक है, अब इस चीज का क्वेश्चन में यूज होता है, जैसे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है प्रूव दैट द फंक्शंस है ना, u इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड, v इक्वल टू x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, एंड w इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y इंटू जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन देम, बोलता है कि ये जो फंक्शन है ये आपस में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और यूवीडब्ल्यू में रिलेशन बताओ, तो डिपेंडेंट कब होगा, अभी जस्ट बताया मैंने, यूवीडब्ल्यू रिलेटेड कब होगा, जब जैकोबियन 0 हो जाए, वही है ना, yn be the function of n independent variable, the necessary and sufficient condition that the function be connected by a relation this is that this, तो फंक्शन रिलेटेड हो, डिपेंडेंट हो। यहाँ पर y1 y2 u v w फंक्शन ऑफ xyz है, ठीक है। तो इसको करके देखें, तुम्हारा काम है सबसे पहले जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालना। ये निकालो सबसे पहले, देखो क्या आता है। ठीक है, जैकोबियन 0 आया तो डिपेंडेंट है। अब यूवीडब्ल्यू में रिलेशन निकालो, आगे रिपीट थोड़े करना है, आगे रिपीट नहीं करना है। ये निकालोगे जैकोबियन तो 0 आएगा, ऑब्वियसली यूवीडब्ल्यू डिपेंडेंट हो गया। यूवीडब्ल्यू द फंक्शंस आर डिपेंडेंट। अगर हम लोग u इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड
और v इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो और इसको थर्ड मानो, है ना। तो देखो अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं तो क्या आएगा, u प्लस वी इक्वल टू 2x, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। एंड फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तो क्या आएगा, देखना फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास u माइनस वी एंड 2 इंटू वाई माइनस जेड, so therefore y माइनस जेड इक्वल टू u माइनस वी बाई 2 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम फोर्थ मानते हैं, देखो थर्ड क्या है, ये क्या है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे थर्ड इंप्लाइज w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या है x, u प्लस वी बाई 2 का स्क्वायर, u प्लस वी का 2 का स्क्वायर, एंड y माइनस जेड क्या है, u माइनस वी बाई 2 प्लस u माइनस वी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 बाहर आएगा, क्या आएगा ये, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv, ये कट गया, यहाँ से 2 टाइम्स आएगा तो हाफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा w इक्वल टू, है ना, तो ये w इक्वल टू आएगा, तो देयरफॉर 2w इक्वल टू u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस तरह तीनों फंक्शन कनेक्टेड होगा, इस तरह तीनों फंक्शन कनेक्टेड होगा। देखिए क्लियर सबको, क्लियर सबको। चलिए ठीक है, अब हम, इतना काफी है जैकोबियन के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें हमारा है एसिम्प्टोट, डबल पॉइंट, कर्व ट्रेसिंग, ये सब चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, एसिम्प्टोट से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है ना। तो कितने लोगों को एसिम्प्टोट पता है, एसिम्प्टोट पता है, एसिम्प्टोट्स कितने लोगों को पता है? क्या होता है एसिम्प्टोट, बताओ अगर पता है तो। जैसे एक कर्व देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो कोई एक कर्व इस तरह का है, एक लाइन है जो इस तरह जा रहा है और पैरेलल टू कर्व जा रहा है, पैरेलल टू कर्व कभी मिलेगा नहीं, कभी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से टेंजेंट एट इंफिनिटी। टेंजेंट एट इंफिनिटी मतलब टच करेगा इस कर्व को इंफिनिटी पे, तो इसको हम, ठीक है, इसी को बोलते हैं एसिम्प्टोट। मतलब ये लाइन इस कर्व के पैरेलल जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, मतलब ये टच करेगा इंफिनिटी पे, इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट। इस लाइन को क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट, सिंपल टेंजेंट एट इंफिनिटी, है ना। तो एन एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व